Let me start today's session. Today's session is just about how to use AI in audit and specifically statutory audit, not the other audits. I'll be taking care of a tax audit a little bit, but mainly I'll be covering a statutory audit only. That how we can use AI in statutory audits generally. So मैं एक काम करता हूं सबसे पहले कि मैं ऐसे सोच रहा हूं कि भाई आप लोगों ने मेरा कभी कोई लेक्चर भरा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग की 10 और 15 मिनट्स स्टार्टिंग की 10 और 15 मिनट्स मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको जो मेरा स्टाइल ऑफ टेकिंग लेक्चर्स है वो लूंगा। जो जिसी ने ऑलरेडी लेक्चर भरा हुआ है मेरा, वो शायद सोचेगा कि भाई ये तो ऑलरेडी रिपीटिंग है, पर स्टार्टिंग की ओनली 10 and 15 minutes, because why? I need to make a base for the people who are not have not attended any time or from anywhere my lecture. So let me start it again. So tell me Sarji, if you want to excel in the sports world, so which one is the best championship right now prevail in the world? अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है और आपको सबसे अच्छी चैंपियनशिप के लिए गोल्ड मेडल लाना है, तो कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जो स्पोर्ट्स में लगती है? Someone is talking about football. Yes, ma'am. So have you heard about Olympics? Olympics. So Olympic is considered to be the elite level of championship in the sports world. The same way, if you consider yourself in maths, then there is called IMO, International Maths Olympiad, where all elite level of professionals come together and fight for the championship. What happens there? Elite level of professionals from all over the world coming together, and like here, like we are sitting here, come together and give exam and want to have gold. You consider yourself, मुझे तो मैथ्स नहीं आता था, इसीलिए मैं कॉमर्स में आया, और इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था तो सीए बन गया, मैथ्स कभी नहीं आया, क्लास हो जाता था। तो सेम वे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं ऐसा देख रहा था छोटा सा तब से कि मैथ्स मेरे लिए बहुत हार्ड था, और यहाँ पे कितने लोग बैठे हो, सब लोग के लिए भी ज्यादातर हार्ड ही रहता होगा, राइट? तो ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट इतना हार्ड है और एलीट लेवल ऑफ प्रोफेशनल आते हैं, तो उसको आप हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऑफ इंटेलिजेंस। दुनिया में से आ रहे हैं, अलग अलग वर्ड, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। तो वही एग्जाम आईएमओ में, जैसे उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वहां पर आकर एग्जाम दे रहे हो, और साथ में दो अलग से लैपटॉप रखे हुए हैं, और एक लैपटॉप में जेमिनाई है और एक लैपटॉप में है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का। जेमिनाई किसका है? गूगल का एआई। जेमिनाई इज एआई फ्रॉम गूगल एंड चैट जीपीटी इज फ्रॉम ओपन एआई। बोथ आर एआई। The same paper which has been given to the elite professionals for a fight for a championship, the same paper was given to both laptops in which there is AI, Gemini and ChatGPT. आपको पता है दोनों क्या लाए? गोल्ड मेडल। ये मैं बात कर रहा हूं जुलाई 2025 की सर जी। और अभी की फरवरी की लेटेस्ट बात करूं ना, तो जैसे आईएमओ है वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अलग से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है और अलग से इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री हमको कभी समझ में आया ही नहीं, इसीलिए तो हम आज सीए बने। तो ये तीनों में दोनों गोल्ड लेके आए, वो चैट जीपीटी और जेमिनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास वो नॉलेज है जो एलीट लेवल ऑफ प्रोफेशनल के पास है। और मैं ब्रॉन्ज की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिल्वर की भी बात नहीं कर रहा हूं, दोनों गोल्ड लेके आए। गोल्ड किसके साथ? चैंपियनशिप करके, रियल ह्यूमन के साथ। तो इसका मतलब अगर मैं 10 सालों से ये फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा भी बोल सकता हूं कि भाई हाँ, इसके पास, आज के जेमिनाई के पास और आज के चैट जीपीटी के पास
minimum, say for example, if a person who has a minimum of 30 years of experience on the same domain and had a PhD degree, those kind of knowledge and experience possessed by today's LLM, today's AI, both ChatGPT and Gemini, and there are so other models, so many other models too, like Claude and Grok and everyone. अगर मेरे पास ऐसा बंदा मेरे पॉकेट में, मेरे मोबाइल में हो, जिसके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो मैं उससे काम कैसे निकलवाऊं वो मुझे आना चाहिए. If you want to become an excel in this world, in AI world, there is you need to learn two things only. सबसे पहली कौन सी है? मुझे काम कैसे निकलवाना है, क्योंकि मेरे पास वो बंदा पड़ा है, जिस जो बंदा मेरे पॉकेट में है, जिसके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन टैक्स. अगर उसके पास इतना नॉलेज है, तो अगर मुझे काम निकलवाना आना चाहिए. मुकेश अंबानी के पास इतने सारे बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं, जिसके पास इतना नॉलेज है, पर उनको काम निकलवाना नहीं आता है मुकेश अंबानी जी को, तो फिर पैसा भरो और खाली खाली एम्प्लॉय रखो. उनको काम निकलवाना आता है, इसीलिए आज मुकेश अंबानी जी है. अब हमें कैसे क्या सीखना है? सबसे पहले हमें सीखना है कि कैसे काम निकलवाना है. किससे? एआई से. सेकेंड थिंग, देर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट कि आप सोच भी नहीं सकते हो. डेली के 50 टूल्स आते हैं, मोर देन 50 टूल्स आते हैं मार्केट में, एआई के टूल्स. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी. So for that, you need to learn what are the tools available in the market. And if you do not understand what are the two specific tools available in the market, you don't have a knowledge, then how will you be able to काम कैसे निकलवाओगे उसके पास? अगर आपको काम निकलवाना है, तो दो चीज कंपल्सरीली आनी चाहिए. मुझे काम कैसे निकलवाना है, एंड right tool for right use. You cannot do everything from ChatGPT. If you want to do something specific task, there are tools available in the market. If you don't have a knowledge of those tools, then how will you be able to take out from work from the AI? अगर आपको एआई वर्ल्ड में एक्सेल होना है, तो दो चीज आनी चाहिए. फर्स्ट क्या है सर जी? हमें काम कैसे, और सेकंड क्या है? राइट टूल फॉर राइट यूज. तो ये समझ में आया कि आज का एआई कहां जा रहा है. मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस इतना ही जाऊंगा कि किसी ने लेक्चर भराओ ना भराओ, बट आई वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ इन एआई वर्ल्ड. आप डेली कितना न्यूज देखोगे तो कितनी न्यूज आती होगी, और अभी तो इंडिया लीड कर रहा है एआई समिट. आई बीन इनवाइटेड बट आई हैवंट गॉन बिकॉज ऑफ सो मेनी कमिटमेंट्स. पर ये दो चीज अगर तुम्हें आ चुकी है, तो यू विल विन इन द एआई वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट नाउ रियल specific task that we are going to do today. That what is our today's topic is how to use AI in audit and particularly in statutory audit. तो मुझे ये बताओ कि सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट का? आप लोग तो सब सीईओ, कुछ ना कुछ तो बता सकते. समवन, एनीवन कैन फ्रॉम चैट, डू लेट मी नो. हमको अगर ऑडिट करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और मे बी इंटरनल ऑडिट, तो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क क्या रहता है, और टाइम कंज्यूमिंग वाला टास्क क्या रहता है? समवन फ्रॉम द चैट. एजिंग, ग्रेट ग्रेट. नीलेश्वर इज सेइंग एजिंग, ग्रेट, वेरी गुड. अदर देन दैट, ग्रेट. सो व्हाट, एजिंग एक पार्ट है, किसका पार्ट है? डेटा एनालिटिक्स का. अगर आपको डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर आता है, तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. एजिंग तो एक छोटा सा पार्ट है वो डेटा एनालिटिक्स का. थोड़ा सा नॉलेज हो आपको, तो एजिंग भी कर पाओगे डेटा एनालिस्ट के साथ. तो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मुझे बड़ी बड़ी एक्सेल दे देते थे. अभी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो हमें ही सोचना है. तो डेटा एनालिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द कॉम्प्लेक्स टास्क
फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर और मे बी इन इंटरनल ऑडिट टू। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं विद द यूज ऑफ एआई। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई, डू यू नो हाउ मेनी सेल्स एंड रोज आर अवेलेबल इन द एक्सेल? More than 10 lakhs rows and columns. Maybe a 16,000, not more than that. Nearly of 16,000. So there are 1 million rows are available in the Excel and 16,000 columns are available in Excel. So अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का डेटा है तो क्या करोगे? अगर 10 लाख नहीं, मैं तो खाली 9 लाख की बात कर रहा हूं। 9 लाख का डेटा है और 9 लाख की रो वाला डेटा है इन एक्सेल में, और आपने कुछ चेंजेस किया और कंट्रोल एस किया, क्या होगा? वो जान छोड़ देगा अपनी कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आपके पास, आप सोचो, नासा के पास कितना डेटा होगा? एवरी नैनो सेकेंड्स दे आर कैप्चरिंग द डेटा फ्रॉम स्पेस। तो उसके पास डेटा कितना होगा? सर जी ये थोड़ा सा स्लो कर दो ना। उसके पास कितना डेटा होगा? एवरी नैनो सेकेंड इज कमिंग। तो उसके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 साल का डेटा हो तो नैनो सेकेंड में डेटा कितना होगा? करोड़ तो जाने दो, अरबों में होगा, अरबों से भी ज्यादा होगा। और कोई बड़ी कंपनी है हमारी लिस्टेड, उसके पास नॉर्मली जो रिटेल में है, तो सेल्स का डेटा कितना होगा? 10 लाख से ज्यादा ही होगा। तो एक्सेल तो जान छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ रोज में है डेटा, तो क्या करोगे? क्या यूज करोगे? एक्सेल जान छोड़ देगा। एक्सेल की बात, एक्सेल वो कर ही नहीं पाएगा। तो हमें कोई रास्ता निकल, लोग कर रहे हैं ना, डेटा एनालिटिक्स तो कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंट बनाए वैसे वो डेटा एनालिस्ट भी है, डेटा साइंटिस्ट भी है। पर आज मैंने बोला कि मेरे पॉकेट में 30 साल वाला बंदा बैठा है, तो यानी वो डेटा एनालिस्ट भी मेरे पॉकेट में बैठा हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो मुझे काम निकलवाना आना चाहिए उससे। तो मैं कैसे काम निकलवाऊंगा? एआई से। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, राइट टूल फॉर राइट यूज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राइट टूल फॉर राइट यूज में। आपने सुना होगा डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन यूज होता है, एसक्यूएल एसक्यूएल यूज होता है। पाइथन और मे बी एसक्यूएल आपने सुना होगा। तो पाइथन इज कंसिडर्ड विद अ वेरी गुड लैंग्वेज इन कोडिंग। तो वो अगर आपको आती है तो आप सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या कर सकते हो। और पाइथन में भी छोटी छोटी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, अलग अलग टास्क के लिए। मिलियंस ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल इन द मार्केट। पाई.org पे जाना, आपको मिल जाएगी इतनी सारी लाइब्रेरीज। तो यूजिंग पाइथन यू कैन डू डेटा एनालिटिक्स एकदम इजीली। उसको कंट्रोल 9 लाख रो है और कंट्रोल एस किया, कुछ भी चेंज करके आधा घंटा बैठ जाएगा। और यहां पे 5 करोड़ रो भी होगी ना, तो 2 सेकंड से ज्यादा काम, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। पाइथन में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क है तो 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। तो सबसे पहले पाइथन का नॉलेज होना चाहिए मुझे। नहीं है तो आई यूज एआई। अभी एआई मेरे पास है तो उसको बोलूंगा मुझे पाइथन सिखा। मुझे क्या आता है? मुझे पता है कि भाई मेरा टास्क क्या है। मेरा टास्क क्या है वो मुझे पता है। पर मुझे ये पता नहीं है कि पाइथन कोडिंग क्या है। तो मुझे मेरा टास्क पता है और मेरी मेरी लैंग्वेज पता है, आई नो इंग्लिश। तो मैं एआई के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई मुझे ये डेटा एनालिटिक्स करना है, तो कैसे हेल्प कर सकता है मुझे? तो वो बताएगा 2 4 रीत से। फिर यू कैन सिलेक्ट इट कि भाई हाँ ये पाइथन वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है, और पाइथन में दिस आर द लाइब्रेरीज दैट यू कैन यूज। अभी लाइब्रेरीज क्या होती है? पाइथन इज अ कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग वाली। और कोडिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज क्या होती है? छोटे छोटे टास्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल वाला टास्क करनी है, एक्सेल वाला टास्क, तो एक्सेल वाला टास्क पूरा अलग से एक लाइब्रेरी बनी हुई है। जैसे एक्सेल खुद बना हुआ है मुझे डेटा एनालिसिस में, वैसे अलग से लाइब्रेरीज बनी हुई है कॉल पांडास नमपाई, सो मेनी लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। मुझे उसका थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आई कैन
डू डेटा एनालिटिक्स। पहले मुझे कोडिंग करना पड़ता था, बट अभी एआई के हेल्प की वजह से आई डोंट नीड टू डू कोडिंग। मैं क्या करूंगा, उसको जाके जो मुझे करवाना है, अभी क्या करवाना है सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। व्हाट इज अ केस स्टडी, आई वांट टू डू एआर ऑडिट, अकाउंट रिसीवेबल ऑडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल ऑडिट्स में लेट मी ओपन इट। ये दिख रहा है आपको, मेरे पास इतनी सीएसवी अवेलेबल है। क्या है, कस्टमर मास्टर है, सेल्स रजिस्टर, डिस्पैच, कलेक्शन, क्रेडिट नोट, लेजर। और इसमें अगर मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल सेल्स रजिस्टर, तो लेट मी शो यू दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इन दैट। ऑल फाइल्स में 9000 से आजू बाजू का डेटा है। ये दिख रहा है, इनवॉइस, कस्टमर, आइटम्स, क्वांटिटी, सेम same, all the required fields in a sales ledger are here. Same thing if you go to dispatch register, the same thing is available, but all the data available in the sales register, of which dispatch register is also available. सेल्स हो गया, अपन डिस्पैच नहीं हुआ, और डिस्पैच 2 दिन बाद हुआ, 3 दिन, 4 बाद, 4 दिन बाद, तो वी नीड टू एनालाइज। इफ एनी गैप there, then we need to analyze. फॉर एग्जाम्पल फिर ये कलेक्शन रजिस्टर है, क्रेडिट नोट वाला है, एआर लेजर है, कस्टमर मास्टर है, तो ये मेरे पास अभी 6 फाइल है। इसमें सिर्फ 10,000 डेटा का है, पर इफ आई हैव 10 lakhs और मे बी 10 crores डेटा, आई कैन डू इट द सेम वे दैट आई शो यू। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मुझे करवाना है वो क्या करवाना है, एआर ऑडिट, एआर का डेटा एनालिसिस करवाना है मुझे। तो व्हाट आई डू, आई गो टू चैट जीपीटी। ये मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ समझ लेना शांति से। मैं जाऊंगा चैट जीपीटी को और बोलूंगा कि भाई ये फाइल तू सबसे पहले, मैं अपलोड करूंगा 6 फाइल्स, और उसको बोलूंगा यू अंडरस्टैंड फर्स्ट दे 6 फाइल्स। तो धीरे धीरे काम करके, आज का एआई थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा सोचेगा, सोचने के बाद मुझे बोलेगा कि हाँ नाउ आई अंडरस्टूड दिस फाइल्स, और थोड़ा सा समरी दे देगा कि भाई हाँ ये फाइल है, ऐसी ऐसी फाइल्स है। तो उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि मुझे ऑडिट करना है अब, राइट टूल फॉर राइट यूज। तो लेट मी कम टू अ गूगल कोलैब। गूगल कोलैब एक ऐसा, से फॉर एग्जांपल आई आई वांट टू यूज पाइथन फॉर टू डू समथिंग, तो आई कैन इंस्टॉल दैट पाइथन इन माई लैपटॉप। मेरे पहले के लेक्चर में मैंने पूरे पूरे लेक्चर लिए हुए हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन, पाइथन को रन कैसे करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज कैसे डाउनलोड करते हैं। यू गो दोस लेक्चर्स एंड फाइंड इट आउट। बट मैं थोड़ा सा ऊपर से भी ओवरव्यू दे रहा हूँ। पाइथन में कहां पे डाउनलोड कर सकता हूं, मेरे लैपटॉप में, और जो लाइब्रेरीज मैंने बताई, पांडास, नमपाई, जो मुझे पहले नहीं पता थी, पर मैंने गूगल उसको पूछा कि भाई कौन सी लाइब्रेरी आई कैन यूज, तो वही बताएगा कि भाई यू कैन यूज दोस दीज लाइब्रेरीज। अगर मुझे विजुअलाइजेशन करवाना है तो भी नमपाई लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, अलग अलग लाइब्रेरी आती है अलग अलग से, वो भी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है। उसको बोलूंगा कि भाई ये इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या स्टेप लगेंगे, तो स्टेप्स वाइज मुझे बताएगा। So I'll install the Python and Python's library which required to do analysis in my laptop. और मेरे पास तो 5 करोड़ का डेटा है। अभी मेरा लैपटॉप इतना हाई लेवल का नहीं है कि वो 5 करोड़ डेटा हो, तो पाइथन को रन करने के लिए अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, अच्छा सा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। छोटा वाला लैपटॉप इतना रन अच्छा नहीं कर पाएगा। गूगल का एक टूल है कॉल्ड गूगल कोलैब। कौन सा, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्या करता है, इट्स अ प्लेग्राउंड फॉर पाइथन। प्लेग्राउंड किसको बोलते हैं कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना है तो वो क्रिकेट के मैदान में जाऊंगा, तो मैदान में प्लेग्राउंड। कबड्डी खेलना है तो कबड्डी का मैदान में कबड्डी प्लेग्राउंड। वैसे इफ आई वांट टू प्ले विथ पाइथन, तो पाइथन का प्लेग्राउंड बहुत सारे अलग अलग जुपिटर, अलग अलग, और ये भी है गूगल का कोलैब। व्हाई आई एम यूजिंग गूगल कोलैब, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इन द मार्केट विथ एआई। मैं क्या करूंगा,
गूगल कोलैब में जाऊंगा, सबसे पहले मैं कहाँ गया, चैट जीपीटी पे पास गया, उसको मैंने 6 फाइल अपलोड की, उसको बोला मैंने पहले ये अंडरस्टैंड कर, फिर उसको बोलूंगा कि भाई मुझे ये ये जो जितनी फाइल्स मैंने तुझे दी है, तूने अंडरस्टैंड कर लिया है, नाउ आई वांट टू डू एनालिसिस यूजिंग गूगल कोलैब। क्या बोलूंगा, यूजिंग गूगल कोलैब। तो बस के लिए इतना इतना लिखूंगा ना तो मुझे कोड दे देगा। तो मुझे कोड नहीं चाहिए, कोड मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि कोड कॉपी करके कैसे गूगल कोलैब में जाते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। आज कुछ नया सिखाऊंगा, आज उसको क्या बोलूंगा मैं, कोड मत दे मुझे डॉट IPYNB वाली फाइल दे, जुपिटर नोटबुक वाली फाइल दे। तो जैसे डॉट पाई होता है, डॉट TXT होता है, वैसे ही एक डॉट IPYNB, आई पाइथन नोटबुक, वो फाइल मुझे दे देगा। वो कैसे दिखेगी, देखो ये दिख रहा है, ये फाइल, ये फाइल डॉट IPYNB, AR ऑडिट यूजिंग AIYCS शैलेश वडवानिया डॉट आई, एक्सटेंशन क्या है, IPYNB, ये दिख रहा है। तो ये वाली फाइल मुझे दे देगा वो चैट जीपीटी, और मे बी ये क्लॉड और मे बी ये जेमिनाई। यूज क्लॉड फॉर दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स बिकॉज इट्स बेटर इन दिस पाइथन लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर कोडिंग लैंग्वेज। तो मुझे ये फाइल दे दी, मैंने डाउनलोड की और मेरे लैपटॉप में अभी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू गूगल कोलैब। अभी देखो मैं गूगल कोलैब में जाऊंगा। गूगल में जाके सिर्फ क्या लिखना है, गूगल कोलैब। जैसे ही गूगल कोलैब लिखूंगा तो गूगल में ये खुलेगा, और जो colab.research.google.com है उसको जाके मुझे क्लिक करना है, और मेरा ये न्यू नोटबुक वाला पेज खुल जाएगा। अभी ये जो न्यू नोटबुक वाला पेज खुला, तो यहां से मुझे क्या करना है, अभी देखना, ये जो अपलोड बटन है वहां पे जाना है, अपलोड बटन में जाके मुझे ब्राउज करना है, और ब्राउज करके मुझे कहां जाना है, वो जो जहां पर जो .IPYNB वाली फाइल पड़ी है वहां पर जाना है मुझे। तो वो कहां पर है, ये रे, इसको मैं अपलोड करूंगा। अपलोड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कंसीडर कर देगा। सो धीरे धीरे गूगल को देखो दिख रहा है, ये पूरी फाइल उसने ओपन कर दी। कहां पे ओपन करी, एक ही सेकेंड, ये मिनिमाइज कर देता हूं। फ्लोटिंग डिसेबल करना हो तो कैसे करना है, हाइड वीडियो, ओके। ये जैसे मैंने अपलोड किया तो ये पूरा .IPYNB वाला मेरा नाम भी आ चुका है, और ये पूरा पाइथन कोड भी इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है, दिख रहा है नीचे। ये फाइल मुझे क्या हेल्प करेगी, ये पूरा डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करेगी, पर ये सिर्फ कोडिंग है। वो करेगा क्या, उसके लिए मुझे वो जो फाइल्स थी, वो 6 फाइल्स यहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, गूगल कोलैब में गया, गूगल कोलैब में जाके .IPYNB वाली फाइल मैंने अपलोड की। अपलोड करने के बाद ये दिखेगा आपको। अब आगे क्या करना है, मुझे वो जो 6 फाइल थी ना CSV वाली, वो भी यहां पे अपलोड करनी है। कहां पे अपलोड करनी है, तो ये दिख रहा है फाइल मैनेजर वाला, फाइल मैनेजर वाले बटन पे जाना है। जैसे फाइल मैनेजर वाले बटन पे जाऊंगा तो इट्स कनेक्टिंग टू दिस सर्वर। अभी ये कनेक्टिंग टू सर्वर क्या है, मैंने बताया मेरे लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है, तो आई कैन नॉट रन दिस काइंड ऑफ, इफ आई हैव नियरली क्रोर्स ऑफ रोज, इवन पाइथन विल नॉट बी एबल टू डू इन माय लैपटॉप, देर कर देगा। तो गूगल ने क्लाउड बेसिस पे पूरा पाइथन इंस्टॉल किया है, और वो पाइथन का प्लेग्राउंड बनाया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद का TPU GPU यूज करने दे रहा है। TPU GPU मींस बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े सर्वर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूज करने दे रहा है हमको। जहां पे मैं पाइथन रन करूंगा, तो वो पाइथन अगर मेरे लैपटॉप में रन करूंगा तो आधा घंटा लग जाए, यहाँ पे 2 सेकंड में काम हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में 2 घंटा लग जाए, यहाँ पे 2 मिनट में हो जाएगा। वाई, बिकॉज behind this Google Colab, big computing power are there from Google.
अगर आपको देखना हो तो ये रैम दिख रहा है, रैम ये किसका है? ये गूगल का रैम, गूगल के कंप्यूटर का रैम है। मेरे कंप्यूटर का रैम नहीं है ये। वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी दे रहा है? 12 12 GB की रैम यूज करने को दे रहा है, और वो भी हाई एंड कंप्यूटर वाली। और इससे भी ज्यादा दे सकता है इफ आई यूज प्रो वर्जन। आई कैन चेंज फ्रॉम हियर। अभी तो मैं नॉर्मल में ही जाऊंगा, फिर आई कैन चेंज हियर। देखो चेंज रन टाइम टाइप, उसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं टीपीयू भी यूज कर सकता हूँ, जीपी भी यूज करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। प्रो वर्जन में ज्यादा अच्छा यूज करने को मिलेगा मुझे। तो जीपीयू टीपीयू आई कैन यूज एट फ्री ऑफ कॉस्ट हियर, सो आई कैन रन हियर ऑल द फाइल। तो अभी मैं यहां पे मेरी जो फाइल्स है फाइल मैनेजर में, जो मेरी 6 फाइल थी, कौन सी वाली? सेल्स रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, वो सब जो वाली है, वो फाइल मैं इधर में अपलोड करूंगा। ये देखो फॉर एग्जांपल ये 6 फाइल मैंने अपलोड किया। वार्निंग दे रहा है कि भाई यू यू आर नॉट रनिंग दिस इन गूगल ड्राइव, सो प्लीज सेव इट व्हेनेवर द फाइल रिक्वायर्ड। 6 फाइल अपलोड हो चुकी है। क्या करना है मुझे? सिर्फ और सिर्फ ये रन ऑल है, रन ऑल। मुझे अगर एक रन करना है तो यहां से रन कर लूंगा, ये जो बटन है प्ले वाला, यहां मैं क्लिक करूंगा अगर मुझे एक फाइल रन करनी है। पर इसमें एक फाइल नहीं है। देखो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, क्योंकि ये पूरा एआर ऑडिट कर रहा है मेरे लिए। उसमें क्या क्या ऑडिट कर रहा है तो आप खाली एक झलक देखिए। देखो झलक। फर्स्ट वो क्या करेगा? डेटा लोड करेगा। डेटा लोड करने के बाद क्या करेगा? एआर एजिंग एनालिसिस स्टार्ट करेगा, एनोमली डिटेक्शन करेगा। किससे? तो ऐसे 500 का जो हमारा ए ऐसे है उस हिसाब से। एजिंग बकेट्स, कस्टमर क्रेडिट, नेगेटिव, ये पूरा साल मुझे पता भी नहीं होगी कि इसको क्या बोलते हैं, पर वो अपने आप अंडरस्टैंड करता है। और मुझे इतनी अच्छी सी फाइल दी है उसने, डॉट आई पाई पी वाई एन बी। तो चैट जीपीटी ने दी, मैंने यहाँ पे अपलोड की। अपलोड ये ऑटोमेटिकली उसने उसने अंडरस्टैंड किया था, इसीलिए मैंने पहले बोला कि उसको लेट हिम अंडरस्टैंड। और थोड़ा अच्छा से उसको अंडरस्टैंड करना था। जब उसको बोला था चैट जीपीटी को, तो और अच्छे से बोलना, थिंक डीपर, और अच्छे से यूज करेगा। इफ यू आर यूजिंग अ प्रो वर्जन, देन यूज थिंकिंग मोड। क्या है थिंकिंग मोड? ये सब कुछ मैं बहुत सारे लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहां पे मैंने 6 फाइल अपलोड की। नाउ जस्ट आई नीड टू गो हियर रन ऑल, और रन ऑल पे मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही रन ऑल पे मैं क्लिक करूंगा पूरा रन हो जाएगा। दिख रहा है ये एग्जीक्यूटिंग इन 0 सेकेंड। देखो एग्जीक्यूटिंग। अब ये राइट क्लिक हो चुकी है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड से ज्यादा उसने टाइम नहीं लिया और पूरा रन करके दे दिया। तो रन करने के बाद उसने क्या क्या मुझे दिया देखो। ये पूरा अलग से एनालिसिस करके दे दिया मुझे। क्या है ये एनालिसिस? ये दिख रहा है, ए आर एजिंग सेक्शन 2, 0 to 30 days, ये वाले जो नंबर है उसने पूरा मुझे एनालिसिस करके दे दिया। 6 फाइल्स का 2 सेकंड में। और चार्ट भी बना के दिए। दिख रहा है ये? यानी ये इट्स एजिंग एनालिसिस प्रॉपर है, यानी एजिंग में ज्यादातर एनोमलीज नहीं है। फाउंड 18 कस्टमर्स, उसने बताया कि बाई फाउंड 18 कस्टमर्स विद क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये है, कस्टमर आईडी पूरा नाम के साथ उसने दे दिया। एनोमाली वेरी ओल्ड आउटस्टैंडिंग ग्रेटर देन 365 डेज, वो कुछ भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क टॉप 10 कस्टमर्स उसने वो भी दे दिए। और सिर्फ अभी एजिंग एनालिसिस किया है। मुझे पूरा ईयर का ऑडिट करना है, सिर्फ और सिर्फ एजिंग एनालिसिस नहीं करना है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या ऑडिट एविडेंस क्या क्या करने कर सकते हो वो भी मुझे बता दिया। जैसे सेल्स लेजर है, एआई लेजर का रिकंसिलियेशन। सेल्स लेजर को एआर लेजर जो मेरी दूसरी फाइल थी उसके साथ उसने रिकंसाइल भी कर दिया। और उसने बताया मैच एंट्री 9298, और कौन सी मैच नहीं हुई उसने वो भी दे दी 25। कौन सी 25 एंट्री नहीं मैच हुई? ये वाली। अंडरस्टैंड? और आगे आगे जाते डुप्लीकेट चेक भी उसने करके दे दिया मुझे। ये पूरा। और मैं आगे जाऊंगा, उसका एआर लेजर के साथ कलेक्शन रजिस्टर जो रिकंसिलिएशन करना है। अभी एआर लेजर जात हूं, जो मेरी चौथी वाली फाइल थी शायद, वो किससे रिकंसिल कर रहा है? वो कलेक्शन रजिस्टर से। और उसका आंसर उसने मुझे दे दिया, मैच्ड रिसिप्ट। कुछ भी एनोमालीज डिटेक्शन नहीं है इसमें। तो ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेवेन्यू कट ऑफ टेस्टिंग वो भी करके उसने दे दिया पूरा। ये देखो, रेवेन्यू कट ऑफ टेस्टिंग, इनवॉइस बिफोर डिस्पैच, गैप ग्रेटर देन 2 days,
424 है ऐसी एंट्री। 2 डेज तो नॉर्मल है, तो चलता है। नहीं करेंगे तो उसमें से एक दो करेंगे, जो बड़ी अमाउंट वाला है तो चल जाएगा। ये फिर नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो मार्च से अप्रैल में, इससे जो एक महीने का डिफरेंस है इसमें। और कितनी इनवॉइसेस है ऐसे? 54। सो दिस आर कंसिडर्ड टू बी द रिस्की एरिया एंड वी हैव टू चेक थरोली। 10,000 रो में से उसने 54 बता दिए कि भाई आपको ये तो करना ही है कंपल्सरीली, तो ये चेक करना है हमें। फिर ये पूरा चार्ज भी बना के दिया उसने मुझे। फिर टीविंग एंड लैडिंग फ्रॉड, ऐसे 250 भी लगा दिया उसने। ऐसे 250 भी लगा दिया जैसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेनिंग फ्रॉड। तो पूरा वो कैलकुलेट करके उसने नीचे आंसर दे दिया कि भाई टीविंग एंड लैडिंग फ्रॉड में 38 ऐसे केस है जो 10,000 के आजू बाजू में रोज है, उसमें 38 केसेस ऐसे हैं जिसका मिस अप्लाइड हो सकता है, और उसकी अमाउंट इतनी हो सकती है। और ये कौन सी उसके बाद उसने मुझे पूरा डिटेल में दिया। फ्रॉड इंडिकेटर, इन्वेस्टिगेट इमीडिएटली, इन्वेस्टिगेट इमीडिएटली, पूरा इन्वेस्टिगेटिंग करके दिया मुझे। ये पूरे, ये जो है, ये जो वाउचर्स है मुझे करने ही पड़ेंगे 110%। फिर डिलेड क्रेडिट पोस्टिंग ग्रेटर देन 5 डेज गैप, ये भी करना पड़ेगा। फिर अभी कौन सा है 520 वाला, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कैसे करूंगा? पूरा सेक्शन क्रेडिट नोट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसने वो भी करके दे दिया मुझे। क्रेडिट नोट एनालिसिस, अनअप्रूव्ड क्रेडिट नोट्स 183, अभी ये 183 भी करना है मुझे। यानी ये सब जो 10,000 रोज थी उसमें से ये वाले तो मुझे हाई रिस्की एरियाज लग रहे हैं, उसने दे दिए मुझे कैलकुलेट करके। तो ये तो 100% थरोली चेक करने हैं। बाकी में से यू आई कैन सिलेक्ट एज अ अप्रोप्रिएट मटेरियलिटी, वो भी कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी इसने की होगी, इसमें आगे देखते हैं। क्रेडिट नोट्स बाय रीजन, सेक्शन 8 रिलेटेड पार्टीज, वो भी उसने करके दे दिया। 550 एज पर ऐसे 550, तो पूरा रिलेटेड पार्टी का उसने आराम से मुझे बढ़िया से एनालिसिस करके दिया है। आई नीड टू चेक इट आउट थरोली दिस वन। पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये बहुत हार्ड है कैलकुलेट करना, वो भी करके दिया उसने एज पर इंड एस 109। आगे बढ़ते कैसे कैलकुलेट करके दिया। ईसीएल एज पर इंड एस 109, बकेट इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग लॉस रेट, लॉस रेट इतना है, इतने ईसीएल प्रोविजन, और आपको इतना ईसीएल प्रोविजन लगाना ही पड़ेगा। देखो लगाया है इतना कि नहीं लगाया, उसका चार्ट भी दे दिया आपको। फिर क्रेडिट लिमिट ब्रीच एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द एंटी इंस्टॉलमेंट, वो भी तो चाहिए ऐसे 315, तो उसके हिसाब से उसने एनालिसिस करके दिया है मुझे डिटेल में। टू, और ये रहा, ये पूरा डिटेल में क्रेडिट लिमिट ब्रीच एनालिसिस 150 कस्टमर्स फाउंड, टोटल ओवर लिमिट दिस वन, पूरा मुझे थरोली एनालिसिस करना है। सेक्शन कैश रिसीव कंप्लायंस, सेक्शन 269 एसटी, क्या है ये? जनरली वो 2 लाख वाली चीज, 2 लाख वाले में जो ज्यादा 2 लाख से ज्यादा होता है वो वाला कैश अगर डिपॉजिट किया है तो ये पूरा उसने एनालिसिस करके दिया कि भाई इतने ट्रांजैक्शन है जो 2 लाख से ज्यादा का कैश मिला हुआ हो, ऐसा लग रहा है 457 ट्रांजैक्शन। और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया उसने, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी उसने करने के लिए मुझे हेल्प की है। कैसे हेल्प की है चलो देखते हैं आगे। सेक्शन बैलेंस कंफर्मेशन सैंपलिंग, इतने लोगों के बैलेंस कंफर्म करने पड़ेंगे, 150 लोगों के। वैल्यू कवरेज कितना है, सैंपल पॉजिटिव कंफर्मेशन उसने मुझे देखो ये राइट करके भी दिया है कि भाई हाँ ऐसे यू कैन सेंड बैलेंस कंफर्मेशन लेटर। बढ़िया काम करके दिया है, ये तो मैंने बोला ही नहीं था उसको, फिर भी उसने करके दिया। फिर सेक्शन 13 जर्नल एंट्री, ये बहुत हार्ड है जर्नल एंट्री टेस्ट करना, क्योंकि पूरा कर ही नहीं पाते हम तो उसने ये भी करके दिया है एआर का पूरा। जर्नल एंट्रीज इन एआर लेजर्स 15, जेवी डेबिट जेवी क्रेडिट, ये पूरा। इफ देयर इज एन रेड फ्लैग इट्स ऑलरेडी गिविंग मी। देखो मूविंग बैलेंस बिटवीन कस्टमर टू हाइड एजिंग, एडजस्ट अनयूजुअल डेट लाइक वीकेंड्स हॉलीडेज, उसने वो भी बता दिया है कि ये वीकेंड्स और हॉलीडे हो है,
तो एक बार जाके चेक करो कि भाई अगर वीकेंड है और हॉलीडेज है तो कैसे ट्रांजेक्शन हुआ। मैं अभी तक देखने जाऊं तो मेरे पास 10,000 रो में से 400 या 500 जो थरोली मुझे चेक करना है। तो नाउ आई डोंट नीड टू चेक थरोली ना पूरा, उसने ही चेक कर दिया। अगर मैं होता तो मैं चेक करता और उसमें से निकालता, तो उसने मुझे चेक करके दे दिया। तो अगर मुझे ये फाइल चाहिए एक पीडीएफ रिपोर्ट में, तो वो मैं वापस से चैट जीपीटी जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई मुझे ये फाइल पीडीएफ में चाहिए, तो तू मुझे और एक कोड दे। तो वो कोड में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट कैसे करूंगा, जहां पे मैंने पहले सिखाया था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट करना है बस, और रन करना है। ये टेक्स्ट भी नहीं, ये कोड वाला कोड है, यहाँ पे पेस्ट करना है और उसको वहां पे ये जो बटन दिख रहा है प्ले वाला, उसको रन करना है। फिर रन करूंगा तो मुझे वो जो पूरा ऊपर जो उसने समरीज और सब कुछ दिया हुआ है, वो एक पीडीएफ जनरेट करके दे देगा। गवर्नमेंट कस्टमर एनालिसिस भी उसने किया है, सेक्शन एज पर एस ए 315 रिस्क असेसमेंट। आगे बढ़ते तो डॉर्मेंट वाला भी उसने करके दे दिया है, सेक्शन 15 राउंड नंबर बैंड बैंड फॉर एनालिसिस करने भी उसने दिया है मुझे। मुझे तो पता ही नहीं चलता था, मैं थोड़ा सा फॉरेंसिक में काम किया हूं तो मुझे पता चले कि हाँ बैंडफोर्ड एनालिसिस, आपको लोग को नहीं पता होगी, तो उसने बैंडफोर्ड एनालिसिस भी करके दिया है। देखो ये, और चार्ट्स में भी किया हुआ है। इट्स वन काइंड ऑफ अ टेक्निक टू डिटेक्ट अ फ्रॉड, बैंडफोर्ड एनालिसिस। अगर मुझे और नाम आता है तो उसको बोलूंगा कि भाई ये टेक्निक से भी तू करना। कहां पे बोलूंगा मैं, जब मैंने वो फाइल अपलोड की थी और उसको बोला था कि भाई .ipynb वाली दे फाइल मुझे, तो उसमें ये बोलूंगा कि मुझे बैंड फॉर एनालिसिस वाला भी चाहिए और दूसरे एनालिसिस वाला भी मुझे पूरा पाइथन कोड चाहिए, तो वो फाइल में डाल के दे देगा। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं फास्ट थोड़ा सा। एआई जनरेट ऑडिट रिपोर्ट समरी समरी करके दे दिया उसने मुझे पूरा इधर, 3 फाइंडिंग्स 5 फाइंडिंग्स विच इज वेरी हाई, टाइम टेकन 15 मिनट्स। अगर मैं होता तो 4-5 दिन लग जाते हैं ये पूरा करने के लिए, और इसे 15 मिनट के अंदर हम लोग इसमें कर पाएंगे। 17 ऑडिट प्रोसीजर उसने लगाई है, 17 ऊपर देखा ना हम लोग ने, 7-17 सेक्शन में लगी है अलग अलग से। डेटा एनालाइज कितना एनालाइज किया है अलग अलग फाइल्स का, 41,000+ रोज। एंड प्रिपेयर्ड बाय CS शैलेश वारियर। थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया, डेटा एनालिटिक्स कैन डू वेरी इजीली यूजिंग पाइथन। और कैसे करना है, गूगल कोलैब फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे यूज करने को दे रहा है, तो मैं क्यों यूज ना करूं। पाइथन नहीं आता था तो मैंने क्या किया, एआई से, एआई को बोला ये डेटा एनालिटिक्स यू कैन यूज एज ए गूगल कोलैब फॉर सो मेनी थिंग्स। पाइथन के साथ खेलना है ना, तो कोलैब इज गुड, रियली गुड, बेटर देन आवर लैपटॉप। छोटी छोटी चीजें लैपटॉप में अच्छे से काम होगा पाइथन वाला जो मैंने पहले सिखाया था, पर अगर बड़ी चीजें हैं तो यूज गूगल कोलैब। अभी आगे और बढ़ते हैं, किसी ने कुछ मैसेज किया है देखो। हाँ, क्या था। How can I encourage the client or show the benefits of the AI tools in audit with giving assurance to data securities? See, there are ways. You need to learn. DPDP Act is coming. I'm going to take a one lecture for DPDP of 2 hours minimum. उसमें आइए मैं आपको बताऊंगा कि भाई डेटा की सिक्योरिटी आप क्लाइंट के लिए कैसे एनहेंस कर सकते हो। ये करेंगे बाद में, पूरा करेंगे, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना, मुझे लास्ट में पूछ लेना, मैं बताएगा उनको। अभी तक हमने क्या किया, पूरा डेटा एनालिसिस। अभी ये तो मैंने छोटी फाइल, कितनी 6 फाइल डाली है। यू कैन पुट एन नंबर ऑफ फाइल और एन नंबर ऑफ डेटा। थोड़ा पेड वर्जन लोगे तो और अच्छा काम करके देगा। तो डेटा एनालिटिक्स हो चुका है हमको क्या यूज करके, गूगल कोलैब। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी ये क्या था, जनरली ये पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अभी हम लोग टैक्स ऑडिट में आगे बढ़ते हैं।
कि हाउ यू कैन यूज गूगल कोलैब इन टैक्स ऑडिट। सर आप टैक्स ऑडिट किए हो, टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं? क्लाइंट का डेटा लिया और डेटा इनकॉर्पोरेट कर दिया आपने मशीन में, बराबर, अपने सॉफ्टवेयर में। फिर एक पता है कुछ जेसन जनरेट होती है, हमारे पूरा स्टाफ है, स्टाफ के पूरे 5 साइट ही अपने को एप्लीकेबल, पर ज्यादा पार्टनर हो तो समझो कि 500 क्लाइंट्स है, उसने पूरा काम करके दे दिया। और ऑडिट कौन करेगा? मेरे पास तो टाइम होता नहीं है। वो जो स्टाफ ने पूरा डेटा सॉफ्टवेयर में डाला है उसका भी ऑडिट करना है, और जो डेटा डाला है वो सही है कि नहीं है क्लाइंट वाला, वो भी हमें ऑडिट करना है एज पर क्लॉजेज। कितने 44 क्लॉजेज है 3CB 3CBD में, तो उस हिसाब से मुझे ऑडिट करना है। तो ऑडिट करने के लिए मुझे क्या लगेगा? मार्केट्स में टूल्स आर अवेलेबल, आपने देखा होगा टैली टीटीएल और ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो 25,000, 4-4-5-5 हजार रुपए पर क्लाइंट ले लेता है। 25,000 का 1 महीने का या 2 महीने का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन देता है मुझे। उसमें मैं क्या करता था कि भाई जो मेरी जेसन है, जो क्लाइंट का डेटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो जेसन आई हैव टू अपलोड इन द इनकम टैक्स वेबसाइट, वो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से पहले मेरे सॉफ्टवेयर में अपलोड करूंगा। क्यों? ऑडिट करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए। तो वो ऑडिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वो सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ेंगे जो महंगे महंगे आते हैं, 25,000, 30,000, 50,000। मैंने स्टार्टिंग कहां से किया है कि भाई आई हैव अ 30 years ऑफ टैक्स ऑडिटर इन माय पॉकेट एंड 30 years ऑफ कोडर इन माय पॉकेट, देन व्हाई शुड आई गो टू दोस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? और मुझे राइट टूल से, राइट टूल ने शैलेश सर ने बताया हुआ है कि भाई गूगल कोलैब है पाइथन का यूज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? पाइथन का यूज करने के लिए मुझे पता है कि गूगल कोलैब है, और ये जो पूरी जेसन है, तो सबसे पहले वही स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, जो जेसन मुझे मिली है, कौन सी जेसन? जो क्लाइंट का डेटा मैं कहां पे अपलोड करने वाला था? इनकम टैक्स पे, वो वाली जेसन। पर मैं वो वाली अभी अपलोड नहीं करूंगा। मैं कौन सी वाली जेसन अपलोड करूंगा? जो नॉर्मल स्कीमाज होती है इनकम टैक्स की, किसकी? जो इनकम टैक्स है ना, वो भी स्कीमाज बार पाड़ता है उसमें, वो भी जेसन्स होती है, पर वो उसमें कोई क्लाइंट का डेटा नहीं होता है। तो वो डाउनलोड करूंगा और मैं चैट जीपीटी या जेमिनाई के या क्लाउड के पास जाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा और बोलूंगा कि भाई एज पर आईसीएआई गाइडलाइंस एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अंडरस्टैंड दिस फुल जेसन एंड प्रोवाइड मी टू डू ऑडिट ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ क्लाइंट का जो डेटा मैंने जेसन में डालूंगा मैं आगे जाके, तो उसके लिए मुझे ऑडिट करना होगा एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर अदर लॉज। तो वो लॉज के हिसाब से तू अंडरस्टैंड कर और मुझे एक .IPYNB फाइल दे दे मुझे, जो मैं गूगल कोलैब में रन करवाऊंगा। वो वाली फाइल मैं गूगल कोलैब में रन करवाऊंगा। तो इसीलिए मुझे वो, जैसे ही मैं उसको बोलूंगा तो थोड़ी देर सोचेगा, और सोचने के बाद पूरा रिसर्च करेगा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट क्या है, और एक्ट के हिसाब से पूरे 44 क्लोज से किसको ऑडिट करना है, कैसे ऑडिट करना है, और समझने के बाद मुझे एक .IPYNB फाइल दे देगा। वो फाइल का क्या करूंगा मैं? नाउ सेम वे। कौन सी सेम वे? मैं गूगल कोलैब में आऊंगा। कहां पे आऊंगा? गूगल कोलैब में। फॉर एग्जांपल इसको मैं न्यू फाइल में जा रहा हूं अभी, ओपन ये अपलोड वाली फाइल। अपलोड में अभी क्या करूंगा मैं? अभी जो टैक्स ऑडिट वाली मैंने क्या किया, जेसन फाइल कहां पे अपलोड करी? चैट जीपीटी में। उसको बोला कि मुझे ऑडिट करना हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट और अदर लॉज विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन दिस 44 क्लोजेस। तो उसके हिसाब से मुझे ऑडिट करना है यूजिंग गूगल कोलैब। तो मुझे .IPYNB फाइल दे दे, तो वो फाइल मुझे देगा, और वो फाइल मैं इधर वापस से गूगल कोलैब में आऊंगा, और गूगल कोलैब में आके इधर अपलोड वाला जो बटन है वहां पे क्लिक करके ब्राउज करके अपलोड करूंगा जहां पे फाइल होगी मेरी। तो ये टैक्स ऑडिट वाली फाइल मैं अपलोड करूंगा अभी। ये दिख रही है, ये AI टैक्स ऑडिट GLM वाली, ओपन। जैसे ही अपलोड करूंगा तो ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। वहां पे ओपन होगी गूगल कोलैब में। कौन सी फाइल? जो मुझे चैट जीपीटी ने दी है।
टाइम नहीं है तो मुझे बता नहीं पा रहा हूँ किसी क्या प्रॉम्प्ट डालना है क्या नहीं डालना है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। समझ में नहीं आता है तो आपको मेरे पहले वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे करना है। पर मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा समझाया, अगर वापस से आप ये लेक्चर देखोगे तो और समझ में आ जाएगा ज्यादा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो फाइल वहां से चैट जीपीटी ने दी है यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ही अपलोड करोगे तो ये वाला पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स ओपन हो जाएगा, जैसे वहां पे ओपन हुआ था वो दूसरी फाइल में वैसे ही। पर ये क्या है, 44 AB वाली पूरी टैक्स ऑडिट की सिस्टम वाला है। ये समझ में आया? तो ये मैंने अपलोड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, पूरा ये देखो पूरा पाइथन कोड भी है इसमें। ये एक बार अपलोड करने के बाद मुझे सेम वे मैंने जो 6 फाइल इधर अपलोड करी थी ना, अभी मुझे क्या अपलोड करना है, क्लाइंट की जेसन जो मुझे इनकम टैक्स पे अपलोड करनी थी, वो यहां पे अपलोड करूंगा पहले ऑडिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जेसन है, तो मैं इधर जाऊंगा सेम वे इधर फाइल मैनेजर में, तो कनेक्ट करेगा। कहां पे कनेक्ट करेगा? गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड पे वो अपना टीपीयू या जीपीयू या सीपीयू यूज करने को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो यूज करने को हमको देगा। कनेक्ट हो जाएगा तो ये रैम कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, ये फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ वो फाइल अपलोड करनी है। कौन सी फाइल? जो जेसन फाइल है क्लाइंट की। तो ये क्लाइंट की जेसन फाइल में अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये रन ऑल करूंगा। रन ऑल। देखो एग्जीक्यूटिंग 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5-10 सेकेंड में तो पूरा 44 क्लोज का पूरा ऑडिट करके दे देगा मुझे। पूरे पूरा 44। और जितने भी 44 क्लोज में जो मेन मेन पॉइंट्स है, आई थिंक 50 to 55 पॉइंट्स आर सो इंपॉर्टेंट कि उसको तो ऑडिट करेगा ही। उसने मुझे मैंने उसको बोला हुआ है कि भाई ये तो छोड़ना ही मत, ये तो कंपलसरी करना ही है तुझे। तो जैसे ही करा तो उसने मुझे देखो ये पूरा एक बार ये एक्सेल में टैक्स ऑडिट कर दिया, देखा हमने। उसने मुझे डाउनलोड करके दे दिया। क्या दिया डाउनलोड? टैक्स ऑडिट वर्किंग पेपर वाला, जिसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा मैं इसको, तो उसने मुझे पूरा ये पूरी सबसे पहले समरी दे दी। किसकी दे दी? ऑडिट करके। क्या ऑडिट किया उसने? पूरा टैक्स ऑडिट करके दे दिया मुझे। हम लोग क्या करते, क्लाइंट ने दिया डेटा, सॉफ्टवेयर में भर दिया और सीधा अपलोड कर दिया। ऑडिट तो कभी करते नहीं है। टैक्स ऑडिट इटसेल्फ इज ऑडिट का नाम है, उसमें ऑडिट है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में कर लेते हैं, थरोली क्लोजेस के नहीं कर पाते। तो ये पूरा ऑडिट करके दे दिया मुझे। ये थोड़ी समरी दे दी मुझे। और ये फिर देखो ये ऑल फाइंडिंग्स। ऑल फाइंडिंग्स में इतनी है जो रिस्की एरियाज है, यू नीड टू चेक इट आउट 110%। सी, नॉन डिडक्शन टीडीएस का नॉन डिडक्शन है, आपको करना ही पड़ेगा। ये 15 सी 30% डिसअलाउड। ये टीडीएस शॉर्ट ग्रेटर देन 10,000, चेक रूल 60 डी, ये पूरा उसने रूल के हिसाब से मुझे रिकमेंडेशन के साथ उसने मुझे दे दिया कि भाई इतना ऑडिट कर लो अपने 44 क्लोजेस में से। और इतना मैंने ऑडिट किया है तो आई हैव नाउ माई ओन वर्किंग पेपर्स। पूरा कुछ तो पूरा तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि इतना क्लाइंट फीस ही नहीं देता है। पर इतना भी मैंने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा नहीं किया, इसने पूरा किया है। पूरा ऑडिट पूरा देखा हुआ है और उसमें से मुझे रिस्की एरिया दिया है, तभी मुझे तो सिर्फ इतना ही करना है। एंड इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पूरा ऑडिट किया हुआ ही है। और ये मैं एक बार ये पूरे फाइल ही मैं वर्किंग पेपर में डाल दूंगा। ये समझ में आया? और ये सॉफ्टवेयर पहले मार्केट में अवेलेबल थे, 50,000 रुपए लाख रुपए चार्ज करते थे। और आज फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। आप कुछ भी नहीं करना है, इनकम टैक्स में से स्कीमा डाउनलोड करनी है जेसन वाली, किसकी? टैक्स ऑडिट वाली। और चैट जीपीटी में जाना है, उसको अपलोड करना है, उसको बोलना है कि भाई इसका ऑडिट जब मैं क्लाइंट का डेटा इसमें फिलअप करूंगा तो मुझे उसका ऑडिट करना होगा थरोली एज पर दिस एक्ट। जो भी एक्ट उसको जो भी एक्ट लागू होते हैं वो लिख देना, ऐसे ही लिख देना, जो भी एक्ट लागू होता है उसे मुझे ऑडिट करना है। तो पूरा एक .ipynb फाइल दे देगा और फाइल मुझे यहाँ पे जाके अपलोड करके इसको रन करनी है। कोड दे तो कोड मत बोलना उसको, .ipython फाइल ही दो मुझे, क्योंकि इतने सारे अलग अलग कोड्स आएंगे तो वापस से कॉपी पेस्ट करने में बहुत देर लग जाएगी। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? आज अपने लोग कौन सा ऑडिट ऑडिट सीखा? स्टैट्यूटरी ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स सीखा। ये तो सिर्फ और सिर्फ झांकी है, मैं लास्ट में जाऊंगा ना आपको दिखाऊंगा ना तो आप छक हो जाओगे, गारंटेड। हम लोग कहाँ जा चुके हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। ये 50,000 वाला सॉफ्टवेयर जो आप पे करते थे, आपको 2 मिनट में मैंने डाउनलोड करके दे दिया।
डेटा एनालिटिक्स वाले सॉफ्टवेयर बड़े बड़े लगते भैया, वो आइडिया का वो जो बैंड एनालिसिस करके देता था, वो सारे 1.5 लाख रुपए हम लोग चार्ज करते थे हमसे। तो उसको यूज करना भी कितनी मगजमारी थी। और मैंने तो आपको इतना बढ़िया बना दिया है कि भाई आपका खुद का आइडिया सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। बताया हुआ ही है, आप पिछले तरह के लेक्चर देख लो। खुद का आइडिया सॉफ्टवेयर बना, उससे भी कॉम्प्लेक्स वाला सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप बना सकते हो। क्यों? बिकॉज आई हैव अ गाय हु नोज कोडिंग, मिनिमम ऑफ 30 years ऑफ एक्सपीरियंस मेरे जेब में है। और कैसे काम करवाना है, पिछले जाके वीडियो देख लो। अभी हम लोग ने क्या क्या किया? सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला, स्टैट्यूटरी और इंटरनल दोनों, डेटा एनालिटिक्स दोनों में आता है। और फिर टैक्स ऑडिट वाला किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक काम करते, टाइमिंग कितना है, 7 बज गए ना? ओके। फटाफट एजेंट ही किया है समझा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई आपको कुछ पता नहीं है, मेरे लेक्चर आगे अपने नहीं भरे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एजेंटिक एआई पे ले लेता हूँ। व्हाट इज एजेंटिक एआई? चलो मुझे ये बताओ कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमी यानी आरपीए जो ऑटोनॉमस रन करते हैं, और एजेंटिक एआई, डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्या हो सकता है सर जी? रिजिड है और एक फ्लेक्सिबल है। रिजिड है और एक फ्लेक्सिबल है। आरपीए रिजिड है आरपीए रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि जो रूल्स उसको दे दिए वो उसी पे काम करेगा। वो उसी पे काम करेगा। और एआई एजेंट्स थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा। सर जी आपने पहले लेक्चर भरे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा पता है। लेट मी एक्सप्लेन टू माय न्यू ऑडियंस कि भाई एआई एजेंट होता क्या है और ऑटोनॉमस क्या होता है। तो ऑटोनॉमस मैं हमेशा है ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ये वाला कौन सा एग्जांपल? आपने गार्डन में स्प्रिंकल्स तो देखे होंगे। स्प्रिंकल्स जो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। फवारे, क्या बोलते हैं उसको? फवारे, फुवारा। स्प्रिंकल्स होते हैं गार्डन में, वो पानी डालते हैं, तो मुझे उसको ऑटोनोमी पे डालना है। तो हर हर रोज 6 बजे तू तू आधे घंटे के लिए पानी स्टार्ट कर दे ऑटोमेटिकली। किसको मैं बोलूंगा? अपने डिवाइसेस को बोल दूंगा कि भाई तुझे 6 बजे से 6:30 बजे तक पानी स्टार्ट कर देना है डेली, भूले बिना। ये रूल दे दिया मैंने उसको। रिजिड हो गया यानी रूल बेस्ड हो गया, यानी ये आरपीए हुआ, यानी ये ऑटोनॉमस पे हुआ। क्या होगा कि जब ज्यादा बारिश हो जाएगी, और क्या होगा जब ज्यादा धूप होगी? धूप में मुझे पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, और बारिश में कम डालना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से मुझे वापस से चेंज, मेरा ह्यूमन माइंड है, तो मुझे पता है कि भाई आज धूप ज्यादा है तो मैं पानी थोड़ा ज्यादा डालूं, और आज बारिश ज्यादा है तो मैं बारिश पानी थोड़ा कम डालूं। पर उसको तो मैंने रूल दे दिया है कि भाई तुझे आधा घंटा चालू करना है, तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जैसे हमारा ब्रेन है, तो मेरे पास वो 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे का भी ब्रेन है। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा, एनवायरनमेंट देखेगा कि भाई आज बारिश कितनी हुई, आज धूप कितनी है, सही में पानी आया। उसको मैं डिवाइसेस का एक्सेस दे दूंगा, आईओटी डिवाइस का, तो वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा अच्छे से देख पाएगा कि सही में कितनी बारिश हुई है, कितनी नहीं हुई है। और फिर अपने हिसाब से पूरा ह्यूमनाइज, जैसे हम लोग समझते हैं कि आज ज्यादा बारिश हुई है तो मैं पानी कम डालूंगा, वैसे को समझेगा। और अपने आप से वो आधा घंटा नहीं पर 20 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट चालू रखेगा। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया कि भाई जो मेरा ऑटोनॉमिक आरपीए है वो रूल बेस्ड पे आधा घंटा ही पानी चालू करेगा, पर मेरा एआई एजेंट है वो एनवायरमेंट को समझेगा जैसे ह्यूमन समझता है। और वो समझने के बाद क्या करेगा? अपने आप वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं एआई एजेंट। हम लोग क्या करेंगे, एआई एजेंट्स का थोड़ा सा एक झांकी से देखिए। ये बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने एन का पूरा सेशन लिया हुआ है। दोस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एआई एजेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट लास्ट ईयर तक। अभी तो बहुत आगे आगे निकल चुके हैं, फेब्रुआरी आ चुका है अभी। और एवरी मंथ वी आर ग्रोइंग सो फास्ट दैट यू कांट इवन इमेजिन।
पहले आईएमओई था, ये फरवरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला भी गोल्ड मेडल लेके आए वो लोग। जेमिनी 3.0 प्रो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में गोल्ड मेडल लेके आया। कोडिंग में अभी सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई 3.0 प्रो डीप थिंक से 7 लोग आगे है। 7 ह्यूमंस आर अहेड फ्रॉम कोडिंग। 8वें नंबर पे अभी कोडिंग में जेमिनाई 3.0 डीप थिंक है। डीप थिंक 3.0 प्रो डीप थिंक, उसका एक स्पेसिफिक मॉडल है। आज 3.1 भी आ चुका है, पता है, कल ही आया 3.1 प्रो। अभी 3.0 प्रो था ना, अभी 3.1 प्रो भी आज आया है जेमिनाई का। 7 लोग आगे, जब 7 लोगों से आगे बढ़ जाएगा तो AGI ASI। अब ये AGI ASI क्या है तो आपको पता है, मैंने समझाया हुआ है। जाओ पिछले लेक्चर देख लो एक बार। तो आज हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग कहां पे थे सबसे पहले, कि भाई एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं। तो एआई एजेंट्स अभी ह्यूमन होता तो टास्क कैसे करता। पहले कोई टास्क कर, पूरा टास्क है तो टास्क करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, क्लाइंट ने कॉल करके मुझे बताया कि भाई तू लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न डाउनलोड करके मुझे दे दे। तो वो टास्क है पूरा। तो मैं बोलूंगा मेरे स्टाफ को पता है कि भाई ये आईडी पासवर्ड है, तो कहां जाएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद सेंड करेगा क्लाइंट को ईमेल में। ये पूरा टास्क है स्टेप वाइज। तो सबसे पहला टास्क कौन सा था, क्लाइंट का आईडी पासवर्ड। फिर सेकंड इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके, इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद फोल्डर में रखेगा, फोल्डर में सेव करेगा, वहां से ईमेल ओपन करेगा, ईमेल में अटैच करेगा और सेंड करेगा। तो ये सब पूरे स्टेप वाइज टास्क है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। रूल बेस्ड आरपीए बनाता तो वो वही करता। पर अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इनकम टैक्स की वेबसाइट चेंज हो गई, लेआउट ही पूरा चेंज हो गया, तो अगर मैंने एआई एजेंट्स को दिया हुआ ये वाला काम, आरपीओ को नहीं दिया और एआई एजेंट्स को दिया है, तो भले ना वो चेंज हो गया पूरा लेआउट, तो भी डाउनलोड करके दे वो भेजेगा। तो वैसे एजेंट्स आर अवेलेबल और स्टेप वाइज होते हैं। तो वैसे वन एजेंट वेरी इजी नेचुरल लैंग्वेज, जैसे चैट जीपीटी से बात करते हैं, जेमिनी से बात करते हैं, वैसे ही आपको बात करनी है एआई एजेंट से, और अपने आप टास्क वो कोडिंग लिख के बना के दे देगा। N8N है, मेक है, जेपियर है। N8N का पूरा मैंने वो सेशन लिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थोड़ा सा हार्ड है पर समझ में आ ही जाएगा, मैंने ऐसे ही समझाया हुआ है एकदम इजीली। तो हम लोग क्या करेंगे, आज गूगल का उपाय देखेंगे। ऑडिट, ऑडिट की बात चल रही है, तो सबसे पहले मुझे एंगेजमेंट लेटर तो चाहिए, सही है। तो एंगेजमेंट लेटर कैसे जनरेट करते हैं सर जी। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है एंगेजमेंट लेटर जनरेट करने के लिए। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर क्लाइंट की बिजनेस प्रोफाइल चाहिए। फिर क्या हम उससे चार्ज करने वाले हैं। हाँ बढ़िया। फिर कंबाइन करके लेटर में भेज दो फट हो गई। और लेटर के लिए अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि भाई कौन सा लेटर चाहिए, एज पर आईसीआई गाइडलाइंस चाहिए, वो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये पूरा टास्क है कि भाई मुझे पता होनी चाहिए क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का पूरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कितनी फीस हम लोग चार्ज करने वाले हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। वो स्कोप ऑफ ऑडिट मर्ज करेंगे हम लोग आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, कि एंगेजमेंट लेटर आईसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे जनरेट करना है। तो ये पूरा टास्क है। तो ये टास्क मुझे ऑटोनोमस पे डालना है, तो मैं सिर्फ क्लाइंट का नाम दूं, और नाम भी नहीं दूं, सिर्फ और सिर्फ वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड कर दूं, और वो बना के दे दे मुझे पूरा एंगेजमेंट लेटर। तो मैं क्या करूंगा, गूगल के उपाल, गूगल का उपाल पूरा एजेंटिक एआई है, उस पर जाऊंगा मैं, और सिर्फ नॉर्मल जो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे एक एंगेजमेंट लेटर जनरेट करवाना है, कैसे, मैं सिर्फ आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करूंगा, और तुझे मुझे पूरा एंगेजमेंट लेटर जनरेट करके दे देना है। ये सिर्फ उसको एक बार मैंने बता दिया तो मुझे पूरी एक छोटी सी ऐप बना के दे देगा, ऐप बना के दे देगा। हर बार जाके मुझे नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐप बना के दे दी उसने मुझे, फिर सिर्फ और वो मुझे ऐप जाके ओपन करनी है, और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना है बस, और फायर। वो पूरा हर बार मुझे एक एंगेजमेंट लेटर जनरेट करके दे देगा। तो ओपाल में हम लोग जीरो से सीखेंगे, कैसे जीरो से सीखेंगे।
हम लोग गूगल उपाल में जाएंगे, गूगल गूगल में जाके क्या लिखेंगे, गूगल उपाल। गूगल उपाल में जाएंगे तो ये आप जैसे ओपन करोगे तो ये वाला डैशबोर्ड दिखेगा, गूगल उपाल। बिल्ड एडिट एंड शेयर मिनी एप्स। वो मिनी एप्स क्या होता है, एक वर्क फ्लो होता है। वर्क फ्लो क्या होता है, स्टेप वाइज पूरा टास्क होता है। तो टास्क मुझे करना है तो मैं जाऊंगा फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू करूंगा, क्रिएट न्यू करूंगा। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये दिख रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू वांट। तो मैंने जो आपको समझाया है कि भाई मुझे एंगेजमेंट लेटर जनरेट करना है, मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दूंगा और पूरा मुझे एक वर्क फ्लो बना के दो, एक ऐप बना के दो, जहां पे मैं सीधा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करूं, तुम मुझे पूरा एंगेजमेंट लेटर जनरेट करके दे दो। दो चीज, दो चार चीजें वो पूछ सकता है मुझे कि भाई कितनी फीस है, रिटेलर फीस क्या रखी है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। वो आई कैन आस्क कि भाई ये वाला तुझे पूछना है मुझे। बाकी यू कैन टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में मुझे प्रॉम्प्ट करना है तो मुझे पूरा ऐप बना के देगा। ये दिख रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ ये उसको बोला कि भाई मुझे ये वाली ऐप बना के दे, तो ये पूरा सबसे पहले ये वर्क फ्लो बना के दे देगा मुझे। ये वर्क फ्लो दिख रहा है, ये वर्क फ्लो है। ये वर्क फ्लो क्या है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो उसके बाद क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट द कंपनी डिटेल्स यहां से। अभी मुझे एक और टास्क इधर डालना है, तो फॉर एग्जांपल ऐड टास्क आई कैन, ये ऑटोमेटिक उसने बनाया। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है ऐड एसेट्स और यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट करके मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा कि भाई तू हर बार मुझे ये भी पूछ, क्या पूछेगा, रिटेनर फीस। और रिटेनर फीस इससे मैं इधर यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बनाने के बाद पूरा बनाऊंगा फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट करूंगा। दिख रहा है, तो अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अपलोड करूंगा और वो एक्सट्रैक्ट करेगा कंपनी डिटेल्स फॉर वो एंगेजमेंट लेटर जनरेट करेगा। एंगेजमेंट लेटर जनरेट कैसे करेगा, पूरा किस हिसाब से करेगा, वो पूरा आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से करेगा और फिर मुझे एक बढ़िया से एचटीएमएल में एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐप वाला में, ये बटन दिख रहा है, ऐप वाला बटन दबाऊंगा तो ये पूरा मेरी ऐप हो गई है। हर बार मुझे बस अब इधर ही आना है, वहां पे नहीं जाना है। ये मेरी ऐप हो चुकी है। आई कैन शेयर दिस ऐप। मैं हर अपने एम्प्लॉयज को शेयर कर सकता हूँ ये वाली ऐप। मुझे लिंक मिल जाएगी, जैसे ही ये शेयर करूंगा देखो ये लिंक जनरेट हो जाएगी। और प्राइवेट रखनी है तो प्राइवेट, नहीं तो फिर मैं पब्लिश कर दूंगा और मुझे तुरंत ही एक लिंक दे देगा और आई कैन शेयर दिस लिंक। तो मैं अभी जा रहा हूँ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजर पैकेज जनरेटर में स्टार्ट, और यहाँ पे मैं एक पूरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये वाला अपलोड करने के बाद इसको मैं सिर्फ और आगे बढ़ाऊंगा और ऑटोमेटिकली वो एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली मुझे एक बढ़िया से एंगेजमेंट लेटर जनरेट करके दे देगा। दो चार चीज मैंने नई डाली है, क्या क्या मैंने उसको पूछा नहीं कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, वो मैं डालना है अच्छे से, कि मुझे पता होनी चाहिए थोड़ा सा। थोड़ा सा पता है तो ठीक है उसको, नहीं तो फिर उसको मैं भी बता दूंगा कि इतना मुझे पता है, तू अपने आप हिसाब से ले लेना। और सेकेंड थिंग, आई कैन आई कैन टेल दैट कि मेरी ये फीस वाला है, वो हर बार तुझे पूछना है तो वो पूछेगा। ये पूरा बढ़िया से वो एक बढ़िया सा रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया उसने। ये अलग से दिया उसने, वापस से जनरेट करवाएंगे तो बहुत अच्छे से जनरेट करेगा। अगर मुझे वो पसंद नहीं है तो आई कैन चेंज इट। नॉर्मल जाके मैं उसको बोलूंगा, चैट जीपीटी में जाता हूँ, कहाँ पे जाऊंगा, ये जो एडिटर वाला पार्ट है वहां पर, ये एडिटर वाला पार्ट दिख रहा है, एडिटर वाला, ये वाला एडिटर वाला, एडिटर वाले पार्ट में जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि भाई हाँ, तू तू सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगता है, पर वो भी मांग क्या मांग, कि मेरी फीस क्या है, और बाद में जाके मुझे एंगेजमेंट लेटर बना के दे। ये समझ में आया, पूरा नेचुरल लैंग्वेज में ये पूरा वर्क फ्लो बनाएगा। हमको कुछ कोडिंग नहीं आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा वर्क फ्लो है। जो पहले इंसान करता था, पहले टास्क था वो, पूरा एक टास्क है ये। तो ये एंगेजमेंट लेटर वाला समझ में आया, देखो भी ये कितना बढ़िया एंगेजमेंट लेटर उसने बना के दिया मुझे। वन इन कंपनी एंगेजमेंट लेटर, फर्म ऑफिस, दिस वन, दिस पूरा ऑडिट फीस एंड बिलिंग मैंने नहीं बताया था स्पेसिफाई, उसको बताया होता तो पूरा वो भी डाल के देता। बिलिंग टर्म्स वो सब कुछ डालता, अदर टर्म्स,
एक्नॉलेज, उसने ये भी बना के दे दिया, साइन वाइन। मुझे सिर्फ प्रिंट करना है इधर से और मेरा काम हो चुका है। और ये पहले उसको मैंने एक बार उसके जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख रहे थे, प्रॉम्प्ट, ये जो प्रॉम्प्ट थे ना कंसोल में, ये सब प्रॉम्प्ट है। वो प्रॉम्प्ट में जाके यू कैन एडिट इट। और ये दिख रहा है क्रिएट एंगेजमेंट लेटर, इसमें जाके यू कैन मेक एनीथिंग चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेरे वडवानी कंपनी है तो यहाँ पे जाके चेंज चेंज कर दूंगा कि भाई नितिन पाठक एंड कंपनी। मुझे और कुछ चेंज करा है एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज करवा पाऊंगा, मैं चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली वो करके दे देगा। ये वाला भी करके दे देगा। यहाँ पे भी आई कैन चेंज इफ यू वांट चेंज, कि भाई वो लास्ट में जो नाम नंबर पूरा जो देता है उसमें मेरा नंबर नहीं आता है तो मेरा MRN नंबर, मेरा FRN नंबर पूरा करके दे देगा। अहमदाबाद तो रहेगा ही, तो अहमदाबाद भी करके दे देगा प्लेस। डेट उसको बोलूंगा कि डेट मत डाल। उसके पास कैपेबिलिटी है ऑनलाइन की, उसको बोलूंगा कि डेट जाके तू देख के आज कौन सी तारीख है, तो वो भी डालेगा, पर उसमें गलती कर देगा। बेटर है ना बोलूं मैं, जगह छोड़ दे, मैं डाल दूंगा हाथ से। तो एंगेजमेंट लेटर जनरेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले पूरा स्टाफ करता था मेरा, 5 मिनट में जनरेटेड है। हर बार मुझे ये ऐप नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऐप पे जाना ही है मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये मेन गूगल ओपन में जाऊंगा, गूगल ओपन में ये देखूंगा तो इतनी सारी ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, तो ये वाली ऐप में सीधे मुझे क्लिक करनी है। और जैसे क्लिक करूंगा तो ये वाली ऐप खुलेगी हर बार। अभी यहाँ पे जाके स्टार्ट करना है मुझे, अपलोड करना है, मेरा काम हो गया। पूरा एजेंटिक। और मैंने एनीटेंस सिखाया है, तो एनीटेंस तो आप कुछ ना भी क्या क्या नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ। तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा? डेटा एनालिटिक्स थ्रू गूगल कोलैब, एंड टेक्स्ट ऑडिट थ्रू गूगल कोलैब, एंड एजेंटिक एआई वाला एंगेजमेंट लीडर जनरेट, जो पूरा एक वर्कफ्लो है, जो पूरा टास्क है, वो किससे जनरेट करवाया हमने? गूगल ओपाल से। ये समझ में आया 3 चीजें। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे ये बताओ, आपने ये वाली न्यूज सुनी है कि गूगल की अभी एंथ्रोपिक वाली कुछ नहीं, बहुत सारी IT स्टॉक्स डाउन हुए? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था? सैलरी प्रेशर में क्यों प्रेशर था? IT स्टॉक इतने सारे डाउन हुए, क्या रीजन था ऐसा? मैं बताता हूँ, 1 मिनट दो। दिख रहा है ना मेरा जूम? मुझे नहीं दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेना, चालू है ना जूम? अभी दिख रहा है, हाँ। अभी हम लोग जाएंगे रियलिटी में भी क्या हो रहा है। IT स्टॉक 10-10 टका डाउन है एक ही दिन में। उसका रीजन था एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक क्या है? जैसे अपना जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, वैसे एंथ्रोपिक इज अ कंपनी हु हैज इंट्रोड्यूस LLM AI कॉल्ड क्लॉड। क्लॉड AI। अभी एंथ्रोपिक, आपने देखा होगा कि भाई आपको कुछ भी चैट जीपीटी से या किसी से काम करवाना हो तो बहुत हेलुसिनेशन बहुत करता है और अच्छे से काम करके नहीं देता है। भले हमको लगता है कि वाह क्या जनरेट करके दे दिया, पर हमको पूरा अच्छा सा काम करवाना हो तो आप बंद कर दें। तो हमको प्रॉपर काम करवाना हो उससे तो प्रॉपर नहीं करके देता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे पॉकेट में 30 इयर्स वाला एक्सपीरियंस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, पर फिर भी वो मुझे प्रॉपर काम करके नहीं दे रहा है। क्यों करके नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके पास सब नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नहीं है, इंटरनल ऑडिटर का भी है, टैक्स ऑडिटर का भी है, डॉक्टर का भी है, इंजीनियर्स का भी है, कोडर्स का भी है। उस हिसाब से वो डेटा प्रॉपर से रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग शायद थोड़ा प्रॉम्प्ट सीखते हैं। हम प्रॉम्प्ट इतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे कि भाई पूरे 30 वाला एक्सपीरियंस।
30 साल वाला बंदा हो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो वो करता हो, वो पूरा तो एक बार हमने प्रॉम्प्ट नहीं बना पाएंगे क्योंकि हर बार चेंज होता है। तो एंथ्रोपिक ने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या था? स्किल्स बनाना। क्या बनाना? कि जब भी जैसे प्रॉम्प्ट डालता हूं प्रॉपर स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक काम करके देता है, तो मुझे हर बार उसके हिसाब से मैं एक काम करूं कि मुझे सिर्फ इतना लिखना है कि स्टैट्यूटरी बी या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और तुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या क्या स्किल्स है, वो कैसे ऑडिट करता है, उसकी क्या क्या स्किल्स है, अगर ये कंपनी की ये इंडस्ट्री होती तो उसकी स्किल्स कैसे चेंज हो जाती, रियल ऑडिटर कैसे ऑडिट करता। तो उसने पूरी फॉर एग्जांपल 30 साल वाले बंदे की स्किल्स बना दी। क्या बना दिया? एक बुक लिख दी उसने कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसे काम करता है, वो उसकी स्किल्स इतनी रहती है, जैसी कंपनी उसकी स्किल ऐसी, वैसी कंपनी उसकी स्किल ऐसी, ये इंडस्ट्री तो ये ऐसी स्किल्स, उसके क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, प्लानिंग से लेके मैथोलॉजी से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, और स्टेप्स कैसे चेंज होते हैं अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं स्किल्स। अभी मैं एलएलएम के पास तो इतना अच्छा सा पावर है, ब्रेन पावर है, आपने देखा ही होगा। मैं बता रहा हूँ 30 साल वाला का बंदे का उसको इतना इतना नॉलेज है और इतना पावर है, पर उसके पास प्रॉपर वे नहीं है कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं पर इतना अच्छा इतना बड़ा प्रॉम्प्ट तो नहीं बना पाएंगे जितना बुक वाला प्रॉम्प्ट, वो लेगा भी नहीं कि पूरी बुक वाला प्रॉम्प्ट। तो उसने स्किल्स लिख डाली कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसे काम करता है, तो तुझे यानी इसको एलएलएम को यानी एआई को बता दिया कि भाई तुझे ऐसे ही काम करना है और कहीं से काम नहीं करना है। ये समझ में आया? स्किल, चैट जीपीटी को बोल दिया कि तुझे स्किल के हिसाब से ही काम करना है, जेमिनाई को बोल दिया कि तुझे ये स्किल के हिसाब से ही काम करना है, यानी ये वाली स्किल के बाहर तुझे नहीं जाना है। और स्किल बहुत बड़ी होती है, बुक जितनी बड़ी होती है। तो ऐसे स्किल्स ऑलरेडी बना दिए थे उसने, और मैं तो यूज कर रहा था 6 महीनों से, और क्लाउड कोड तो मैं यूज कर रहा था 10 महीने से, मुझे पता थी कि ऐसा होने वाला है। But Claude Code you cannot use. Why? Because it's too technical. A little bit of technical, इतना भी टेक्निकल नहीं है, यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ बैठ जाए तो, और इतना बढ़िया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या करवा सकते हो उसके पास। जैसे मैंने एंटी ग्रेविटी सिखाया, इतना सारा सबको ऐप बनाने सिखाया, अगर क्लॉड कोड से बनाते हो, $200 पे करते हो ना, तो रियल स्पॉटिफाई जैसा भी आप बना सकते हो। आप जाके देखना, लास्ट वीक की बात है, स्पॉटिफाई ने खुद ने कहा कि भाई मेरे 2-3 महीनों से हमारे कोई भी इंजीनियर ने कोड ही लिखा नहीं है, उसने क्लाउड कोड ही यूज किया है, एंटरप्राइज वर्जन ऑफ क्लाउड कोड, a modification of modified version of a cloud code, कोड ही नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज। आई एम नॉट जोकिंग, जाके देखो, जाके सच्ची में न्यूज पढ़ो। स्पॉटिफाई खुद बोलता है, उसके इंजीनियर्स जो मेन इंजीनियर होता है वो बोलता है कि भाई हम लोग ने लिखा ही नहीं है, हम लोग क्लाउड कोड ही यूज कर रहे हैं, कोड ही नहीं लिखा है। नेचुरल लैंग्वेज को बोलता हूँ कि भाई ये बग है, तू रिजॉल्व कर, ये वाला फ्यूचर चाहिए, ये वाला फीचर चाहिए, तू बना के दे, जैसे हम लोग ने बनाया है बहुत सारी एप्स। कैसे बनाते हैं आप एक बार जाके देखो मेरे पिछले वीडियो पर। ये जो ये जो चीज है, तो वो एलएलएम ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम स्किल्स ओनली, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो उसका हेलुसिनेशन कम होगा और उसको स्किल्स मिलेगी। स्किल्स मिलेगी मतलब कैसे इंसान काम करता है वैसे वो काम करेगा। ये था पहले, तो फिर क्लॉड कोड में था और वो टेक्निकल था तो आपको यूज करने नहीं आता था। फिर एंथ्रोपिक ने एक नई ऐप बनाई कॉल्ड कोवर्क। शायद मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोवर्क का पूरा एक अलग से सेशन ही ले लूँ, 1.5-2 घंटे का। नेक्स्ट टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट इट। थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में कर लेंगे, पर करेंगे हम लोग कोवर्क का पूरा। पर आज मैं थोड़ी सी झांकी दूंगा मैं उसकी, आई गो थ्रू एन ओवरव्यू ऑफ इट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करके दिखाऊंगा। तो एंथ्रोपिक ने ये कोवर्क बनाया। कोवर्क बनाने के बाद भी सबको समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा बराबर काम करता है, अच्छा है, पर वो समझ में नहीं आता था ज्यादा लोगों को, और ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया। पर जब एंथ्रोपिक ने 11 प्लगइन्स दिए ना, 11 प्लगइन्स क्या थे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग प्लगइन्स, एक लीगल एडवोकेट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनालाइज करता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको एनालाइज करने के 50-50 की टीम रखते हैं, और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करवाते हैं। क्यों? वो कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज करवाने जिसके $1000s पे करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनीज, इंफोसिस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो ये सॉफ्टवेयर बनाती थी।
तो यूएस में और यूरोप में बहुत पैसों से बिकता है ये सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता था किसको? लीगल टीम को। जो 50 का काम 10 लोग कर पाते थे, पर 10 लोग तो चाहिए थे, वो उसके हेल्प की वजह से। पर वो उसके पैसे बहुत ज्यादा पे करने पड़ते थे किसको? आईटी कंपनीज को। एलएलएम के पास ब्रेन पावर है जैसा थोड़ा थोड़ा। मैंने बताया है कैसे वो एलएलएम काम करता है, सब कुछ पूरे पूरे लेक्चर लिए हुए। तो वो एलएलएम के पास ब्रेन पावर है, और मैंने उसको फॉर एग्जांपल एक स्किल्स दे दी। कौन सी स्किल्स दे दी? लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनालाइजर। पूरी बुक लिखी उसने, एंथ्रोपिक ने, कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे एनालाइज होता है, हर सिनारियो में कैसे कैसे एनालाइज होगा, तुझे ये करना है और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अलग इंडस्ट्री है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तुझे कैसे एनालाइज करना है, अलग कोई कंपनी है, इंडस्ट्री में कोई अलग कंपनी है तो कुछ, फॉर एग्जांपल रिटेल कंपनी है तो कैसे करना है, एफएमसीजी है तो कैसे यूज करना है। तो पूरे एक स्किल्स बना के दे दी उसने कि तुझे यही करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो वो स्किल्स एलएलएम को मिल चुकी। तो फिर वो काम करेगा जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर करते थे, और मेरी 50 लोगों की टीम करती थी लीगल एनालाइज कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज करने के। बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अभी वो 10 वो स्किल जैसे उसने डाली ना, तो पहले करते थे हम लोग, कोवर्क में जाते थे या फिर चैट में जाते थे, तो उसको हम लोग एनालाइज। पर वो जो रिजल्ट था ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ नॉलेज है, और कहाँ कहाँ जाएगा और कौन से नॉलेज है वो बार, क्योंकि एक एनालिसिस करने के बाद वो वापस से जाएगा, और वापस आने के बाद तो पूरा रिसर्च करके आएगा, तो उसमें तो वो भूल चुका होगा। उसकी कॉन्टेक्स्ट लिमिट होती है, तो उसमें वो भूल जाता था और प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता था। वो 9 से स्टेप वाइज काम नहीं कर पाता था। स्किल के हिसाब से वो भी स्टेप वाइज काम करता है। तो उसके हिसाब से जिस जिसने लीगल को उसने 11 स्किल डाली, लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग की भी डाली है। अकाउंट कैसे करते हैं ना, उसकी भी स्किल डाली है। तो स्किल्स उसने बनाई, तो जैसे ये स्किल्स बनाई तो लोगों ने यूज की, तो वो जो रिजल्ट मिला ना, जो 50 लोगों की टीम थी ना, वैसा रिजल्ट मिला। कितने डॉलर में? सिर्फ और सिर्फ $20 में। $20 का सब्सक्रिप्शन लो और लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज करो। क्लॉड का प्रो वर्जन है तो ही आपको यूज करने मिलेगा, मैक्स वर्जन है तो ही आपको यूज करने को मिलेगा ये स्किल्स। कोवर्क आपको तभी यूज करने मिलेगा जब आपका प्रो वर्जन है। तो $20 में, और वहां पे $20,000 हम लोग खर्चते हैं एनुअली। तो भी वो सॉफ्टवेयर कुछ काम के ही नहीं है। उससे अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है $20 में। तो मैं वो क्यों यूज करूंगा? इसीलिए अचानक से जब जो लोगों को समझ में आया, आईटी स्टॉक, ये समझ में आया कैसे हुआ। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बताओ। आ रहा है? तो ऐसे 11 स्किल्स डाली, उसमें फाइनेंस की भी है, अकाउंट की भी है, लीगल भी है, बायो की भी है। देखो मैं दिखाता हूं कौन सी है। ये प्लगइन्स दिख रहे हैं, प्लगइन्स, ये चैट है। ये चैट मतलब क्या? ये नॉर्मल चैट जीपीटी जैसा। यहाँ पे आई गो एंड चैट, ये कोवर्क है। ये कोवर्क, ये जो बीच वाला है ना, कोवर्क है। ये मेरी ऐप है। यहाँ पे प्लगइन्स दिख रहे हैं, प्लगइन्स, प्लगइन्स में जाऊंगा मैं तो अलग अलग प्लगइन्स मिलेंगे हमको, अलग अलग प्लगइन्स। तो ये अलग अलग प्लगइन्स में फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है, ऐड प्लगइन, ब्राउज प्लगइन। ये वाले प्लगइन्स जैसे बायो रिसर्च करनी है तो पूरी स्किल बना के उसने डाल दी, कि भाई एलएलएम को बता दिया कि भाई तुझे कभी कोई भी पूछे बायो रिसर्च में कोई भी एग्जांपल दे दिया तो कैसे करना है, तो इस हिसाब से करना है। कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स कैसे करना है, तो इस हिसाब से करना है। ये लीगल वाला मैं ओपन करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। देखो लीगल वाला कैसे करना है, तो ऐसे करना है कि रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट, प्ले बुक अगेंस्ट, ट्राई एंड एनडीए, प्रिपेयर, ये पूरा डिटेल में है, और इंस्टॉल करके आप यू कैन यूज इट। बस इंस्टॉल करना है और आप यूज कर पाओगे। तो मैंने ऑडिट का लेना था मुझे, लास्ट 3 महीने से मेहनत कर रहा हूं। कितने? 3 मंथ से मेहनत कर रहा था, धीरे 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 स्किल्स बिल्ड करने के लिए मुझे, कि भाई मैं एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक स्किल्स मैं क्यों बिल्ड ना करूं। अभी आया ना, ये तो अभी आया, पर मुझे तो क्लाउड कोड में बता दी कि आई कैन यूज स्किल्स। क्लाउड कोड के हेल्प से ही मैं स्किल्स बना रहा था लास्ट 3 महीने से, और लास्ट वीक मेरी स्किल्स बन चुकी है। पर फिर भी अभी और इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करना है, दूसरे के लोग के अपने को इनपुट लेने हैं, और इंप्रूव करना है, क्योंकि मैं तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं और लोगों को यूज करने दूंगा, वो मुझे बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो और मैं इंप्रूव करूंगा इसमें। पर मैंने स्किल्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं कोवर्क में आऊंगा और कोवर्क को उसको बोलूंगा कि भाई मुझे रिलायंस कंपनी का या सिंफनी कंपनी का मुझे ऑडिट करना है, तो अभी मुझे तू हेल्प कर।
जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, जो भी स्टेप्स लगते हैं अप टू ऑडिट रिपोर्ट, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो लाख रुपीज में आते हैं, मैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं सर जी, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की नहीं, जो बिग फोर यूज करते हैं उससे भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, वो पूरी स्किल्स मैंने बना दी। ये दिख रहा है क्या क्या? ऑडिट मैथोडोलॉजी। अब मैंने इंडियन स्किल्स बनाई है, कारो रेफरेंस भी दिया है, कंपनीज एक्ट का भी रेफरेंस दिया है, इंडेस का रेफरेंस भी दिया है, ऐसे का भी रेफरेंस दिया है, दिख रहा है? मैं करूंगा, देखो ऐसे, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट, ये पूरा अंदर एकदम डिटेल में स्किल्स है ये। मैं इस पे क्लिक करूंगा, शायद खुल जाए, देखो हाँ खुली है, कि भाई कैसे इसको मैंने बताया कि भाई कैसे तुझे करना है। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े है ये पूरे पूरे, देखो ये ऐसे मुझे ऑडिट करना है और कैसे तुझे ऑडिट नहीं करना है, दिख रहा है? ये फिर इंडेस का, इंडेस से तुझे कैसे कैसे करना है, इंपेयरमेंट ऑफ असेट पूरा ऐसे ऑडिट करना है, और तुझे कंपनी एक्ट के हिसाब से ऑडिट मेथोडोलॉजी से हिसाब से कारो टैक्स प्रोविजन भी कैसे लगेगा, पूरा मैंने स्क्रीन, पूरा मैंने इसकी स्किल्स बना चुकी है, स्किल्स बना चुका हूं, ये पूरा स्किल्स है। अभी मैं ये स्किल्स को कैसे यूज करूंगा, वो मैंने, ये स्किल्स स्पेसिफिकली मैंने किसके लिए बनाई है? क्लॉड कोड के लिए बनाई है। को वर्क, अभी क्लॉड कोड टेक्निकल है तो समझ में नहीं आता है लोगों, नॉर्मल लोगों को, पर ये जो कोवर्क आपको दिख रहा है एकदम इजी है, चैट जीपीटी से दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही। क्लॉड कोड इतना समझ में नहीं आएगा, मैं तो यूज करता हूँ ओपन कोड, क्लॉड कोड, किलो कोड, बहुत सारे सीएलआई बेस्ड टूल यूज करता हूँ, जेमिनाई सीएलआई, क्वेन सीएलआई, तो मुझे आता है। उसमें स्लैश कमांड और सब कुछ रहते हैं, तो मैंने स्लैश कमांड, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑडिट प्लान करना है तो स्लैश ऑडिट प्लान, जैसे वो करूंगा तो पूरा ऑडिट प्लान कैसे करते हैं ना, काम स्टार्ट कर देगा। उसको उसको मैंने वही बताया कि भाई जब तक तुझे वेब से इंफॉर्मेशन मिल जाती है तब तक मेरे पास नहीं आने का। तो अगर मैंने जैसे रिलायंस का नाम लिखा तो जाएगा वेब पे, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए लास्ट 5,000 की, जो भी प्लान करने के लिए, तो वहां से लेगा। अगर और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मुझे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम कौन सी है, वो तो पूछेगा ही। एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करने के लिए तुझे कितने रिटर्न रिसिप्ट, तूने फीस कितनी ली है, वो तो मुझे पूछेगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी पूरी मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट की स्किल्स बना दी है, यानी क्लॉड का जो ये दिख रहा है आपको, सोनेट 4.6 या हाइकू या ओपस 4.6, उसको मैं क्लिक करके उसको बोलूंगा कि भाई तुझे सिर्फ और सिर्फ ये स्किल से ही काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। और ये स्किल्स कैसी है? 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले जैसी है। वो कौन से स्टेप्स करता है, वो क्या क्या चीजें यूज करता है, इन डेज में क्या यूज करता है, कारों में क्या यूज करता है, कार कैसे ऑडिट करता है, ये स्किल्स। 7:30 बजे मैं एक बार थोड़ी सी झांकी दिखाना चाहूंगा आपको। कैसे दिखाएंगे बताता हूं, लेट मी शो। मैं उसको एक दो प्रॉम्प्ट बना के लाया हूं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल में लिखना है। ऑडिट कोवर्क प्रॉम्प्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट एकदम। अगर क्लॉड कोड होता तो मैं लिखता स्लैश ऑडिट, और जो 2 पॉइंट्स होते हैं सेमी कॉलन और न्यू। क्यों? मुझे थोड़ा टेक्निकल आता है इसलिए मैं वो लिखूंगा, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगा और वहां पे अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मैंने ये स्किल्स उसी के लिए बनाई थी। कोवर्क तो अभी आया, मैं 3 महीने से काम कर रहा था। तो जब ये मैं इसको कॉपी करूंगा, क्लॉड में थोड़ा टेक्निकल बन सकता हूं, यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, इसीलिए कोवर्क लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि कोवर्क को नॉर्मल, पर क्लॉड कोड के पार अभी ये चीज मैं बताना भूल गया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉड कोड एंड कोवर्क। तो वो तो पहले तो बताया कि भाई वो इंटरफेस एकदम इजी है नॉर्मल पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए, पर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो क्लॉड कोड के पास है। क्लॉड कैन डू एनीथिंग, अपने सिस्टम के साथ वो कुछ भी कर सकता है क्लॉड कोड। क्यों? क्योंकि वो क्लॉड कोड बनाई है सीएलआई में, और सीएलआई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, जो सीएमडी होता है, जो सीएमडी होता है वैसे ही। तो सीएमडी के हिसाब, सीएमडी के पास पूरा मेरे लैपटॉप का एक्सेस है, तो उसको मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो लैपटॉप में कुछ भी कर सकता है वो, गार्ड रेल्स ना हो, वो गार्ड रेल्स दिए हुए थोड़े थोड़े,
दूसरे अलग अलग सीएलआई टूल्स भी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं एक बार ये कोवर्क वाला और ओपन क्लो वाला लेना, ओपन क्लो इज अनदर लेवल। पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। फरवरी तक हम लोग ने एक महीना लेक्चर, एक डेढ़ महीना नहीं लिया है, पर तब तक पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। आई टेक केयर ऑफ ओपन क्लो एंड कोवर्क टू। ओपन क्लो एक बार मैंने ले लिया है ना, पूरा हो चुका है। दुनिया कहाँ पे निकल चुकी है आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कोवर्क के पास इतना एक्सेस नहीं है, पर क्लाउड कोड के पास है। तो वो थोड़ा सा काम जो क्लाउड कोड कर पाता है, इतना अच्छा सा काम नहीं कर पाएगा। पर फिर भी करेगा तो आपको देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या काम करके दे दिया इसने। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो नहीं कर पाते इसने करके दे दिया। अभी देखो ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉपी किया और क्लाउड कोड के पास गया, और क्लाउड कोड में जाके मैंने इसको पेस्ट किया। सबसे पहले यू कैन चूज, हाँ, यू कैन चूज कि आपको कौन से फोल्डर में ये सब कुछ काम करवाना है। तो यहाँ से फोल्डर चूज करो। फिर यू कैन चूज दिस LLM, एंड मुझे इसको बोलूंगा कि भाई लेट्स स्टार्ट अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट यूजिंग स्किल्स। ये लिखना है स्किल्स। तो भाई मैंने इतना बोला ना कि और अच्छा से लिखूंगा यूजिंग ऑडिट स्किल्स। वो अलग अलग स्किल्स हो, तो उसमें स्पेसिफिक वहां पे जाएगा ऑडिट स्किल्स ऑफ सिम, डू ऑफ सिंपली लिमिटेड टू गेट ऑल द वेब सर्च फर्स्ट, बराबर। तो मैं इसको जाऊंगा, उसको बोलूंगा तो स्टार्ट करेगा। देखना ये, सी द टास्क प्रोग्रेस नाउ नॉर्मल पीपल कैन सी हियर। वहां पे थोड़ा टेक्निकल था, यहाँ पे दिख रहा है ये टास्क। टास्क भी दिखेगा क्या कर रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, इसको देर लगेगी क्योंकि छोटा टास्क नहीं है। जब वो आंसर देगा ना, आप देखना सिर्फ रनिंग स्किल्स, वो पहले देखेगा कि मेरे पास स्किल्स है, उसको देखेगा, फिर उसके बाद हाँ स्किल है तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग स्किल्स। फिर वो कमांड रन करेगा अलग अलग से। सीएमडी का थोड़ा सा उसके पास एक्सेस है, पर उसने गार्ड रेज दिए हुए हैं कि भाई तुझे सब कुछ नहीं देना है, तुझे ये फोल्डर का एक्सेस दिया है तो फोल्डर में ही काम करना है। अगर मैंने उसको दूसरे फोल्डर का काम उसको एक्सेस दे दिया तो सब कुछ कर पाएगा। अंडरस्टैंड। मुझे पूछेगा, देखो ये ये आगे जाके क्वेश्चन भी करेगा क्या, कि भाई सिम्फनी लिमिटेड ही यही है, हाँ हाँ यही है। कौन से साल का करना है, तो हाँ ये वाले साल का करना है। फुल ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाया है, वर्ड डॉक्यूमेंट प्लस वर्किंग पेपर्स रिस्क असेसमेंट, मुझे हाँ फुल ऑडिट प्लानिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये वो स्किल्स के पास गया कि अभी तुझे कैसे प्लान करना है, क्या क्वेश्चन पूछना है। पूछेगा, उसने पूछा मुझे तो परफेक्ट, लेट मी सर्च फॉर सिम्फनी लिमिटेड लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा कंपनी इंफॉर्मेशन, और जाएगा और सर्च करेगा, देर करेगा, पर आंसर देगा तो आप सोच भी नहीं सकते। वो प्लान मुझे जो बना के देगा ना सर जी, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बना के देते तभी देगा, देगा अभी देगा। 5 मिनट दो मुझे। वर्किंग ऑन इट, ये वर्क कर रहा है पूरा। ये जो ये प्रोग्रेस भी दिख रही है आपको, गैदरिंग सिंफनी लिमिटेड डेटा, उसने प्रोग्रेस भी डाल दी। लोड ऑल रिलेवेंट ऑडिट स्किल्स, कारो वाली, ऐसे वाली, कंपनीज एक्ट वाली, प्रिपेयर ऑडिट प्लानिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑडिट प्लानिंग का वर्ड डॉक्यूमेंट, प्लानिंग करने के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए जो मुझे देगा। वो डॉक्यूमेंट भी देगा, वेरीफाई एंड रिव्यू द फाइनल डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई भी करेगा और बाद में मुझे देगा। एक्सीलेंट, द एनुअल रिपोर्ट इज एक्चुअली अवेलेबल, लेट मी फैच इट लॉन्ग विद द डिटेल। वो सब उसका जैसे जैसे काम करते मुझे बताता जाएगा, यानी ये मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे बता रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है, वो उसमें इतना अच्छे से नहीं बताता क्लाउड कोड में, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती थी। और ये स्किल के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि कोवर्क क्या चीज है। समझे आप? पूरा चेंज हो रहा है। मैं जब जुलाई में आता था तो बोलता था कि 20 या 25 साल वाला पॉकेट में है। फिर लास्ट लास्ट में आने लगा तो क्या बोल रहा था, 30 साल वाला। अभी तो मैं बोलूँ तो आप सोच भी नहीं सकते हो कहाँ पहुंचे, पर फिर भी मैं 30 साल ही चला रहा हूँ। कि फिर ऐसा लगेगा भाई कोई ह्यूमन है ही नहीं। देर करेगा ये, तब तक हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको काम करने दो। कोवर्क इज अवेलेबल ओनली इन प्रो वर्जन है, मैक्स वर्जन। प्रो वर्जन $20 का आता है, वो $200 का आता है, मेरा मैक्स वर्जन है। हम्म? तो करना ही पड़ता है, नहीं क्या करें, मिलता है तो करते हैं।
तक ये बनाता है तब तक मैंने आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया। मैंने क्या यूज करवाया, पाइथन यूज करवाया ज्यादातर। पाइथन का सॉफ्टवेयर भी बनते हैं जो नॉर्मल लोग बना देते हैं, हम लोग ने हार्ड कोडिंग करके इसमें बना दिया, इसमें कोलैब यूज किया। थोड़ा टेक्निकल है पर आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया है। पिछले वाले लेक्चर देख के ये वाला लेक्चर देखोगे तो 110% समझ में आ जाएगा, और एक बार ये वाला लेक्चर देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि हम लोग है ही नहीं, तो मैं पूरा नॉलेज देना चाहता हूँ आपको। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो बताना चाहता हूँ। जिसको समझ में आता है वो यूज करते हैं और आके मुझे बोलते हैं कि भाई पूरा हो चुका है ये सब कुछ। देखो इसने बना के दिया होगा, ऑल स्किल्स लोडेड, अभी तो स्किल ही लोडेड किया, प्लानिंग एंड लेट मी क्रिएट। अभी ये बनाएगा, टोकन यूज करेगा बहुत ज्यादा मेरी। तक हम लोग दूसरी चीज पे चले जाते हैं। ये पाइथन का यूज हमने कोलैब में किया, पर नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम लोग बना दे तो मुझे सिर्फ और जो 6 फाइल है हर बार वो यूज नहीं करना है। एक उसके पास भी अलग से एक पूरा हो सॉफ्टवेयर ही हो, जिस जहाँ पे जाके मैं ये 6 फाइल अपलोड करूँ, और ये 6 फाइल जैसे अपलोड करूँ मुझे पूरा छोटी कंपनी का ऑडिट करके दे। बड़ी कंपनी का नहीं होगा, बड़ी कंपनी का ऐसे यू हैव टू यूज दिस पाइथन ओनली, नॉर्मल वे ओनली। कोलैब, जुपिटर नोटबुक, यहाँ अपने लैपटॉप में, अच्छे वाले लैपटॉप में यू हैव टू यूज इट। But for a normal company, if I have a normal company, I want to make one software of Python based, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने स्ट्रीमलीट में सॉफ्टवेयर बनाते सिखाया आपको। कैसे बनाना है स्ट्रीमलीट में मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो स्ट्रीमलीट में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और कैसे बनाना है चलो आपको नॉर्मल, अभी जो नई ऑडियंस है उसको नहीं पता है, तो नई ऑडियंस को मैं एक लिंक देता हूं, वो लिंक में आप यू कैन गो इट एंड चेक इट आउट। आपको आधे घंटे में मैंने पूरा सिखाया हुआ है। कहां पे सिखाया हुआ है? आईसीआई का कोई एक प्रोग्राम हुआ था, आईसीआई का एआईसीए कमिटी में से नेशनल समिट में आई वाज अ फैकल्टी देयर, और वो प्रोग्राम हुआ था, तो वो वहां पे मैंने ये वाला ही टॉपिक लिया था कि भाई हाउ टू मेक अ सॉफ्टवेयर यूजिंग स्ट्रीमलीट, और उसको क्लाउड पे कैसे होस्ट भी करना है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी सिखाया था मैंने। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, 30 मिनट्स में। यू गो देयर एंड चेक इट आउट। 30 मिनट का वीडियो है। मैं वीडियो की लिंक देखता हूँ। ये लिंक है। नहीं वो कर लेंगे, वो जिसको चाहिए वो ले लेगा। ये लिंक है, यू गो, आईसीआई का ही है, आईसीआई का वीडियो है। मेरी कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, आईसीआई का ही है, उसी की चैनल खुलेगी यूट्यूब की, और उसी में वीडियो है। स्टार्टिंग की 32 मिनट्स तक मैं हूँ, फिर दूसरे है, 1 घंटे का वीडियो है। चैट में मांग रहे हैं लिंक। मांगी? हम्म। मेरा नहीं खुलता है, कहाँ जाऊँ मैं? मैंने हाइड कर दिया है सब कुछ। एस्केप करो एक बार। बंद हो जाएगा तो हाँ। यहाँ पे चैट में मांगे। ऐसे का वीडियो है वो देखो। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो हमारे खुद के वीडियो है इधर, सीए नितिन पाठक की यूट्यूब चैनल की ऊपर, सर की यूट्यूब चैनल है, उन पे मैंने बनाया, वो पूरा सिखाया हुआ है कि स्ट्रीमलीट ऐप। यहाँ पे ज्यादा और समझ में आएगा ये वाले वीडियोस में। आपको टाइम मिले तो किसी को कोई मांगे तो दे देना, वो निकाल के किस दिन, मुझे याद नहीं है किस दिन सिखाया था मैंने। तो वो वीडियो देख लेना एक बार, स्ट्रीमलीट में ऐप। तो स्ट्रीमलीट की ऐप मैंने बनाई हुई है, तो स्ट्रीमलीट की ऐप हम लोग एक बार देखेंगे। ऑडिट, सीए, ऑडिट में जाएंगे, इधर स्ट्रीमलीट ऐप, स्ट्रीमलीट बेस्ड ऐप, ये फाइल्स। अभी कैसे रन करना है, क्या करना है, सब कुछ उसमें मुझे बताया है। मैं इधर डायरेक्टली रन करता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आए, पर आप वहां पे जाके देख लेना। मुझे सिर्फ और सिर्फ इधर आके स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पाई करना है, और वो रन हो जाएगी मेरी ऐप। देख पूरी रन हो रही है ऐप, पाइथन बेस्ड ऐप है। यहाँ पे छोटी छोटी वाली फर्म का ऑडिट करना हो, बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, लिस्टेड कंपनी, जैसे मैंने अभी तो सिम्फनी का नाम लिया, वो लिया, वो सब वो कंपनीज का नहीं, मैं सिर्फ छोटी कंपनी का। तो ये पूरा ऑडिट ऑटोमेशन है। इसमें आपको खुद की जीएलएम की चाहिए। जीएलएम इज अ, जैसे क्लॉड है वैसे एक
GLMZ.ai पे आपको खुद का थोड़ा पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद यहाँ पे आपकी की डालनी पड़ेगी, और की डालने के बाद यहाँ पे पूरी प्रोसेस आप यू कैन डू इट। सी एंगेजमेंट एंड प्लानिंग, अपलोड यहाँ पे अपलोड करोगे फाइनेंस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे देखो अपलोड में जाओगे आप तो, अपलोड में जाओगे तो यहाँ आपको वो पूरा अपलोड करना है, ट्रायल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, रिसीवेबल, पेबल, फिक्स असेट, अपलोड रेवेन्यू डेटा, फिर ट्रायल बैलेंस एनालिसिस। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वो जब ट्रायल बैलेंस मैंने अपलोड किया होगा तो यहाँ पे एनालिसिस वाला बटन आ जाएगा, और जैसे मैं इधर करूंगा एनालिसिस तो एनालिसिस करके दे देगा मुझे बैंक रिकन्सिलियेशन का एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करने के बाद एक छोटा सा ऑडिट रिपोर्ट भी बना के देगा, और रिस्क असेसमेंट ऑफ फ्लेक्स भी करके देगा, और डैशबोर्ड में समरी भी दे देगा। ये छोटी फर्म के लिए यही है, बड़ी फर्म के लिए आपको स्पेसिफिक एआर का, जैसे सेल्स का, मैंने आपको एआर का पूरा सिखाया। एआर का डेटा एनालिसिस कैसे करना है, वैसे यू कैन डू सेल्स का भी सेम वे, पर वो अलग अलग करना ही पड़ेगा। वो जो रिजल्ट अलग अलग में देगा वो यू कांट इवन इमेजिन। जो ऑडिट मुझे महीना लगता था, नाउ आई कैन डू इट विद इन 2 और 3 आवर्स विद द यूज ऑफ दिस कोलैब और पाइथन टूल्स। और आपने देखा एआर का ऑडिट उसने कैसे करके दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो टैक्स ऑडिट का भी कैसे जेसन का उसने ऑडिट करके दे दिया। तो नाउ यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर आप भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो मैंने आपको भेज दिया। अभी ये सॉफ्टवेयर में एक एक झांकी देनी थी कि भाई हाँ यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, और इसके लिए आपको एनालिसिस के लिए आपको एआई लगेगा, और एआई के लिए आपको जीएलएम की बाय करनी पड़ेगी। जेड $3 की आती है, 1 महीने का $3 आता है, वो $3 की आपको यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। वीरेन नहीं करना है तो जेमिनी है उसको जाके बोलो, जब मैंने ऐप बनाना सिखाऊंगा तो उसमें आप बोल सकते हो कि भाई जीएनएन की मत डालो और जेमिनी की डाल दो, या ओपन एआई की डाल दो, चैट जीपीटी वाली या क्लॉड वाली डाल दो। बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो कोई भी जो भी आपके पास हो आप उसको बोलो तो आप वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके देगा। मैंने आपको ओलामा भी सिखाया था, ओलामा तो अपने लैपटॉप में ही रन करेंगे, बाय करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओलामा। अपना लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। ओला माँ तो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ एक बटन स्विच होगा तो स्विच करूंगा मैं, तो ओला माँ जैसे ये जेमिनाई कहाँ पे रन करता है, गूगल के क्लाउड में। क्लाउड वाला जो है ओपन एआई का वो भी अलग अलग क्लाउड में रन करता है, और वो मुझे वहां से पूरा एनालिसिस करके देता है, क्योंकि हमारे पास इतना कंप्यूटिंग पावर ही नहीं है कि वो रन हो हमारे कंप्यूटर में रन हो। तो वैसे छोटे छोटे मॉडल्स रहते हैं, और जो मेरा कंप्यूटर अच्छा है तो वो मॉडल्स आई कैन डाउनलोड इन माई लैपटॉप एंड आई कैन रन इट लोकली ऑन माई लैपटॉप यूजिंग ओलामा, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर वैसे मेरा कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटिंग पावर मुझे ऐसा चाहिए। मेरे मोबाइल में भी रन कर पाता हूं मैं। गूगल एज गैलरी करके है, गूगल एज गैलरी, गूगल की एज गैलरी है, उसमें 7 7 8 8 GB का मॉडल्स आते हैं, गूगल के अलग अलग जैमा मॉडल्स है। यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रन इट ऑफलाइन बेस इन योर मोबाइल। गूगल एज गैलरी कैसे रन करना है थोड़ा सीख लेना, एकदम इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है, अभी हम लोग वापस एक क्लाउड में जाते हैं, उसने काम करके दिया कि नहीं दिया मुझे एक बार देख लेते हैं। इसने मुझे पूरा काम करके दे दिया, ये सोर्स यूज्ड, कहाँ कहाँ से एनुअल रिपोर्ट वाला यूज किया, ये ब्लिंक आई मार्क, ये क्या बना के दिया, व्यू, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट उसने डाउन करके दे दिया। ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट कैसे करके दिया अभी देखते हैं। ये दिख रहा है, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट उसने मुझे बना के दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट, सिम्फनी, सीन बीन सबको जो उसने डाल दिया ये पूरा। उसने लास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सा था, रिपोर्टिंग, ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर। अभी मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं ऑडिटर हूँ, इसलिए उसने ये डाल दिया। एंगेजमेंट ओवरव्यू, कंपनी बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल, पूरा प्लानिंग है मेरा।
फाइनेंशियल ओवरव्यू कितने पेज का है? 16 पेज का है। की फाइनेंशियल रेशियोज एंड ऑब्जर्वेशंस, हाई वेरी, उसने ऑडिट सब एकदम रीजनिंग मटेरियलिटी के हिसाब से उसने मटेरियलिटी कैलकुलेट करके देख दो। देखो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में से डाउनलोड करवाता था मैं ये, पूरा इनपुट करने के बाद वहां पे भी मैन्युअली इनपुट करता था, मैं ज्यादातर मैन्युअली नहीं किया मैंने। उसको मैंने बताया था कि मैं ऑडिटर हूँ और मेरी कंपनी का नाम ये है, तो वो मेरे ऑडिट का नाम लाता, अभी BSR का डाल दिया क्योंकि उसने लास्ट ईयर से लिया। जितना ज्यादा मैं स्पेसिफिक बनूंगा इसमें भी, उसके बाद है ना स्किल्स में .md फाइल भी आप पे यू कैन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट कर पाते हो अपनी स्किल में, कि भाई ये मेरी कंपनी ये है, मेरा FRN, मेरा MRN, मेरे मेरे स्टाफ ये है, मेरा ये, तो अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट करके बनाएगा उसके हिसाब से। ये स्किल्स मैंने अभी उसमें नहीं डाला है क्योंकि जनरलाइज मुझे सबको देनी है ज्यादातर, इसीलिए। तो पूरा मटेरियलिटी कैलकुलेट करके दिया उसने, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी 315, उसने अंडरस्टैंड किया और ये मुझे समराइज करके दे दिया। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, पूरा सिंफनी का रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बना के दे दिया मुझे। और ये प्लानिंग में लगता है, बड़ी कंपनी के लिए प्लानिंग में लगता ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी अपने अपने पास करवाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन में कितना काम आएगा कि हम लोग ने प्लानिंग किया हुआ है। अभी छोटी कंपनी का ऐसा प्लानिंग करें हम लोग तो क्या मजा आ जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल छोटी कंपनी के लिए मुझे उसके पास ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे मैंने क्लॉड को, यहाँ पे मैंने मैंने उसको यूज किया, तो ये कोवर्क, इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने उसको ये फोल्डर का एक्सेस दिया हुआ, ये फोल्डर में जाके मैं जो रिपोर्ट्स है, पिछले ऑडिट रिपोर्ट्स हो जो छोटी छोटी कंपनी के, उसको डाल दूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई तुझे वेब सर्च तो करना है तो ठीक है कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, पर ये फोल्डर में मैंने एनुअल रिपोर्ट और ये ऑडिट रिपोर्ट लास्ट ईयर के किए, वो वहां से इन्फॉर्मेशन ले, तो वहां से लेके आएगा वो। छोटी कंपनी का तो ऑनलाइन मिलेगा नहीं, और फिर ऐसा ऐसा ऑडिट प्लानिंग करके देगा। तो सोच लो कि पूरे डॉक्यूमेंट्स और भी आगे बढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग किया है मैंने। रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजी एंड रिस्क में बताता हूँ। रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजी वाला मैंने पहले किया हुआ है, वो पहले वाला बता दूं क्योंकि इतनी देर लगती है, तो मुझे देर नहीं करवानी है, पर ये वाला डॉक्यूमेंट पहले देख लो। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स भी बनाया उसने, सिग्निफिकेंट रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, गोइंग कंसर्न, कारो एप्लीकेबिलिटी, फोकस एरिया। हम लोग ने सिर्फ अभी प्लान किया है, एग्जीक्यूशन तो किया ही नहीं है। ऑडिट टीम कौन सी लगेगी, अभी मैंने नाम नहीं दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको बताया कि भाई ऑलवेज टेक एंगेजमेंट पार्टनर, वो टाइप वो वाला। वो जब मैं स्किल बना रहा था उन्हें पूछ रहा था कि भाई डू यू वांट टू इनकॉर्पोरेट योर टीम नेम, मतलब अभी मत कर, रहने दे, तू अपने हिसाब से एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट मैनेजर इस हिसाब से बना के दे। प्रपोज्ड ऑडिट टाइमलाइन, उसने टाइमलाइन भी दे दिया देखो। कम्युनिकेशन विद जो, पूरा प्रोफेशनल डिस्क्लेमर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, यानी मेरा ये वर्किंग प्लानिंग वाला वर्किंग पेपर रेडी हो चुका है। इसके पहले वाला देखो, उसके पहले मैंने करवाया था एक ऑडिट स्किल सिंफनी का ही करवाया था। देखो उसने पहले करवाया था, पहले मैंने क्या करवाया था, इसको लेट्स स्टार्ट अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, तो उसने वो करके दिया था, और ये वाली फाइल बना के दी थी तब मुझे, ये वाली बना के दी थी। पूरा प्लानिंग नहीं करवाया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वाला एंगेजमेंट लेटर वाला पार्टी करवाया था। एंगेजमेंट लेटर अपने तो बना दिया था, तो एंगेजमेंट तो सिंफनी में तो एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट वाला प्लानिंग कर गया, एंगेजमेंट लेटर सब कुछ बना के दिया। फिर उसको बोला कि भाई ये भी कितने पेजेस का है देखो, फाइल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीशन रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, सब्सटेंटिव कैसे करेंगे, ये इंटरनल। फिर उसको बोला कि भाई हाँ चलो अभी ठीक है, तूने खाली एंगेजमेंट बना कर दिया, अब मुझे पूरा प्लान बना के दे। तो प्लान भी बना के दिया था, ये वाला डॉक्यूमेंट है पूरा प्लान। ऑडिट प्लानिंग पैकेज पूरा, ऑडिट स्ट्रेटेजी मेमोरेंडम, वो पूरा ये प्लान भी बना के उसने मुझे दे दिया। तो ये दो डॉक्यूमेंट मेरे पास हो, और ये वर्ड में खुल रहे हैं, तो आई कैन एडिट माई सेल्फ, कि मुझे जैसे एडिट करना है वो भी एडिट कर सकता हूँ मैं। अंडरस्टैंड। फिर एग्जीक्यूशन का अलग बनेगा, फिर कारो रिपोर्टिंग का अलग बनेगा, इंडेस के रिपोर्टिंग का पूरा अलग बनेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट का पूरा रिपोर्टिंग का अलग बनेगा।
मटेरियलिटी उसने प्लान करके दे दिया है। ऑडिट टीम को क्या क्या असाइन करना है वो भी बता देगा, उसको उनको असाइन असाइन भी तू करके दे दे कि ये मेरे मेरे टीम है, तू ऑडिट को असाइन करके दे दे, तो और डिटेल में असाइन करके दे देगा। वो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगते थे मुझे ये प्लान करने में, और ये कारो रिपोर्टिंग और ये सब रिपोर्टिंग में, अब मुझे नहीं लगा, अब नहीं लगेंगे। तो ये समझ में आया क्यों आईटी के स्टॉक गिरे। जॉब खा गया ये। अरे कंपनी ही खा गया वो। ठीक है, अभी और कुछ बाकी रहता है, एक बार देख लेंगे मुझे। चलो ठीक है, इतना रखते हैं। हम लोग ने क्या क्या सीखा? डेटा एनालिटिक्स यूजिंग गूगल कोलैब, टैक्स ऑडिट यूजिंग गूगल कोलैब, डेटा एनालिसिस में स्टैट्यूटरी ऑडिट पे हो चुका है। एंगेजमेंट लेटर तो मैंने एक बार एजेंटिक एआई से सीखा, और एंगेजमेंट लेटर इधर से भी सीखा, क्योंकि ये स्किल्स तो पूरी ये ए टू जेड वाली डेटा एनालिटिक्स वाली स्किल भी डाल सकता हूं मैं। डेटा एनालिटिक्स वाली स्किल भी डालता हूँ, और वो तो प्लॉट नहीं बनाई है मैंने, तो नहीं बनाई, तो बहुत अच्छा होगी, मेरे से भी अच्छी होगी। तो ये जो प्लगइन्स है, मैंने बताया था ना डेटा एनालिसिस वाली स्किल्स है, ये प्लगइन्स है जो नए प्लगइन्स है उसमें, ब्राउज प्लगइन्स में, ये जो 11 स्किल्स है ये क्लॉड की है, क्लॉड ने खुद ने बनाई है, तो डेटा एनालिसिस वाली स्किल भी है। आई जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट। यहां पे भी डेटा एनालिसिस करके देगा वो, पर पाइथन वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इससे भी अच्छा। इसको मैं आके बोलूंगा कि भाई मुझे डॉट आईपी और एनपी फाइल बता दे, फिर मैं एनालिसिस वहां जाके करूंगा, तो उसका जो रिसोर्सेज वो यूज करेगा तो अच्छे से करेगा और प्रॉपर करके देगा, ये भी करके देगा। ऐसा नहीं कि ये भी करके देगा, पन दो ही चीज है, काम कैसे निकलवाना है और राइट टूल फॉर राइट यूज। मैंने बताया था सब कुछ यहाँ पे यूज करोगे तो फिर दूसरे अच्छे अच्छे टूल्स तो समझ में ही नहीं आएंगे आपको। आज इतना रखते हैं। चलो, थैंक यू। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो एक बार देख लो, क्वेश्चन हो तो एक बार देख लो। हाँ देखो ना। फुल स्क्रीन कर दो। See, hello sir, I have 4 questions. Jay, but you are there? Then only I answer. Otherwise, let me just. How this can be used for reconciliation ITC as well purchase? Easy. अरे मैंने तो पूरा एजिंग एनालिसिस करके दे दिया, इसको खाली जाके बोलना है कि भाई ये पूरा मुझे पाइथन कोड दे, तो पाइथन कोड वैसे ही रन करना है जो मैंने आपको बताया था कोलैब में। तो इजी है, पहले बहुत पिछले जाके वीडियो देखो, आपको इजी, ये तो सब बहुत इजी है, मैं लैपटॉप में भी कर पाऊंगा ये। कोलैब की भी जरूरत नहीं है, इसके तो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। Hello sir, I have a 4 question. Is it safe to upload client data to ChatGPT for analysis? Does not encourage to data breach for data leak. Yes, it encourage and DPDP Act will applicable to all and CA is also applicable. 250 करोड़ की पेनल्टी है, आपको टेक केयर करना पड़ेगा। टेक केयर करने की अलग अलग मेथड्स है। आप डीपीडीपी वाले लेक्चर में आओ और मेरे पिछले लेक्चर भी देखो, तो उसमें मैंने अलग अलग वेज बनाई है, कैसे रिडाक्ट करते हैं, कैसे क्या हम लोग डेटा सेव करते हैं, हम लोग जब भी डेटा भेजते हैं तो कैसे डेटा भेजते हैं, वैसे पूरा प्राइवेसी वाला में। What are the prerequisites for AI tool technology regarding the internal audit? जैसे मैंने अभी डेटा एनालिसिस करके दिया, इंटरनल ऑडिट में जनरली डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब तो छोटे छोटे लोग भी कर पाएंगे, नॉर्मल पीपल भी कर पाएंगे। डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, अगर आपको प्रॉपर आ चुका है तो यू कैन यूज, और बहुत सारे वे पे यूज कर पाओगे आप। मुझे टास्क दो, मैं आपको बताऊंगा। आपने जनरलाइज क्वेश्चन पूछ लिया, आप मुझे टास्क दो, मैं आपको टूल का नाम दूंगा, टूल कैसे यूज करना है वो भी सिखाऊंगा। In the case of ChatGPT, other platform are prohibited use. What are the way can use increase efficiency and क्या है in the case of ChatGPT, other platform are prohibited use. समझ में नहीं आया वाला क्वेश्चन। हाउ कैन एनकरेज अ क्लाइंट टू शो बेनिफिट्स ऑफ द एआई टूल्स इन ऑडिट विथ गिविंग अश्योरेंस टू डेटा सिक्योरिटी? वही 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 बात कर रहे हो आप, और यही बात है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे कितनी मेथोडोलॉजी से आप समझोगे, फिर आप क्लाइंट को समझा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिडेक्ट करना। रिडेक्ट करना क्या होता है? आपने पीडीएफ देखी कि पीडीएफ में ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ब्लैक वाला पूरा मार्कअप होता है, जहां पे नाम हो, पान कार्ड हो, जहां पे सेंसिटिव डेटा हो, उसको ब्लैक कर दिया है, और वो अनरिकवरेबल है। एक बार ब्लैक हो चुका है तो उसको रिकवर नहीं कर पाओगे।
तो वैसी मेथड्स आपको अपनानी पड़ेगी अपने फर्म के लिए। और कैसे करते हैं, देयर आर टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एडोब रीडर भी करके दे देगा वो। और यू कैन मेक योर ओन टूल, जैसे मैंने अभी स्ट्रीमलीट वाला बताया, स्ट्रीमलीट में जाके आप बताना कि मुझे पीडीएफ को रिडेक्ट करने का टूल बना के दो, तो बना के देगा वो। तो उसको और इंप्रूव करना है तो और इंप्रूव करने और इंप्रूव करवाओगे। जीएसटी ऑडिट, हाँ, सेम वे जैसे मैंने ये बताया अभी। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय। रात एग्जैक्ट 8 बजे आ जाओ।